हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज रीजनिंग का टॉपिक क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। या इसको हिंदी में कहिए, क्यूब को कहते हैं घन और क्यूबॉइड को कहा जाता है घनाभ। ये इस टॉपिक का पार्ट थर्ड है। इसके शुरू में हम 2 पार्ट कर चुके हैं जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, और इसमें भी हम कुछ नए कॉन्सेप्ट और जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इस टॉपिक से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इसमें देखेंगे। देखिए, जो मोस्ट यूजेबल टर्म्स हैं इसमें, उसको एक बार हम लोग और देख लेते हैं। पहले भी देख चुके हैं। अगर हमारे पास कोई इस तरीके का फिगर है, अगर अभी ये मान लीजिए 2 डायमेंशनल में है, तो कुछ इस तरीके का फिगर है जिसका जो चारों भुजा होगा, चारों साइड होगा, ये इक्वल अगर हमारा होगा, मतलब लेंथ इक्वल होगा ब्रेड्थ के, तो इसको हम लोग बोलते थे क्या, स्क्वायर। और इसी को अगर मैं एक साइड और दे देता हूँ, ठीक है, जैसे अगर ये मेरा एक स्क्वायर है, उसमें मैं कुछ हाइट दे दिया और हाइट भी इक्वल होगा इसके लेंथ के, तो ये मेरा क्या कहला जाएगा, ये मेरा कहलाएगा क्यूब। क्या है, जब मेरा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज इक्वल होंगे तो ये मेरा कहला जाएगा क्यूब, या फिर हिंदी में कहते हैं घन। और इसी में जैसे हम एक फिगर जानते हैं कुछ इस तरीके से, इसमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ जरूरी नहीं है एक दूसरे के इक्वल हो। बस इसमें क्या होता है कि जो आमने सामने का साइड होता है, ठीक है, जैसे अगर लेफ्ट वाले से मैं बात करूं राइट वाले का, ये एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, टॉप वाले से बात करूं बॉटम वाले का, ये एक दूसरे के इक्वल होगा। आमने सामने का भुजा बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। और इसी में अगर मैं एक डायमेंशनल और दे देता हूं तो ये मेरा कहला जाएगा क्या, क्यूबॉइड। इसके तीनों साइड्स जरूरी नहीं है कि सेम हो, ये मेरा कहला जाएगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में, या इसको हिंदी में कहिए घनाभ, इसमें क्या है, आमने सामने का जो फेस है वो बराबर होगा। जैसे अगर ये है मेरा, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरा क्यूबॉइड है, तो क्या होगा, इसका जो मेरा लेंथ होगा, ठीक है, इसका जो लेंथ होगा वो इसके जस्ट सामने वाले के बराबर होगा। इसका जो एरिया होगा वो जस्ट इसके सामने वाले के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आमने सामने का बराबर होता है। ठीक है, लेंथ एरिया जो भी, दोनों चीजें बराबर होता है। ऐसा हमारा क्यूबॉइड के लिए होता है। और अगर सभी सभी लेंथ बराबर हैं तो वो हमारा क्यूब कहलाएगा। ये हो गया हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखिए, इससे जो हमारा पहला टाइप है क्यूब एंड क्यूबाइड का, जो फर्स्ट पार्ट में हम देखे थे, क्या देखे थे, इसको कट करना। कट करना मतलब कैसे, जैसे एक वुडन ब्लॉक है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, जैसे एक वुडन ब्लॉक है, इसको आप एक आरी से कट कर रहे हैं, आपके पास क्या हो गया, ये जैसे 2 पीसेस में हो गया। तो अब इसी में इसी तरीके से क्वेश्चन देता था, आपको पूछता था कि आपके पास एक बड़ा सा ऐसा ब्लॉक है, इसको आप कुछ कट्स कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप कुछ कट्स कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में पूछेगा नंबर ऑफ पीसेस, कि ये कितने पीस हो जाएंगे, आपको इसमें कट दिया होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि आपको इसको 3 टाइम कट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल इसको हम लोग देख चुके हैं कि अगर मैं आपको एक वुडन पीस दिया हूँ, मैं इसको बोला हूँ कि आप सिर्फ इसको 3 टाइम्स कट कर सकते हैं, तो बताइए इसको आप 3 टाइम कट करके मिनिमम कितना पीस इसका कर सकते हैं, या मैक्सिमम कितना पीस कर सकते हैं। इसमें जो हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था वो क्या था, कि अब मैं आपको कट फिक्स कर दिया, मैं अब आपको बोलता हूँ, लेट सपोज एग्जाम्पल, कि आपको इस वुड को काट के 8 पीसेस में करना है। ठीक है, 8 कट नहीं, 8 पीसेस में करना है। तो इसके लिए आप मिनिमम इसको कितने कट में कर सकते हैं, या फिर इसके लिए आपको मैक्सिमम कितने कट लगेंगे। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन ये हम देखे थे पार्ट 1 में, क्यूब एंड क्यूबाइड के पार्ट 1 में। इसी में हम लोग थोड़ा सा काउंटिंग भी सीखे थे। ओके, ये तो हो गया हमारा क्यूब क्यूबाइड का पार्ट 1। और पार्ट 2 में हम क्या देखे थे, जैसे कोई डाइस होता है, इसको हम अलग अलग फेसेस इसके कलर करते हैं। ठीक है, जो टर्म्स यूज हो रहे हैं हम पहले भी देख चुके थे, जैसे एक टर्म मैं भी यहाँ यूज किया, फेसेस। तो टर्म्स को हम लोग एक बार और देख लेते हैं। जैसे अगर ये मेरा एक क्यूबाइड है या क्यूब है, ठीक है, क्यूबाइड मान के चलते हैं अभी, ये मेरा एक क्यूबाइड है, आमने सामने का बराबर है। तो इसका ये जो है, ये जो पोर्शन है जिसको मैं ऐसा टच कर पा रहा हूँ, ये कहलाएगा, ये जो पोर्शन में इसको ऐसा टच कर पा रहा हूँ, ये कहलाएगा इसका फेस। इसका फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5, फेस 6। ठीक है, फेस, इसी को हम लोग सरफेस भी बोलते हैं, या हिंदी में सतह भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी क्यूबाइड का, क्यूब का पूछा जाए कि फेस कितना होता है, तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। अब इसी में अगर मैं इस पोर्शन को बोलता हूँ, ठीक है, ये पोर्शन जो क्या हो रहा है, आपके दोनों फेसेस को टच कर रहा है, जो दोनों फेसेस के पॉइंट पे है, ये है आपका एज। ठीक है, ये आपका कहलाएगा एज, किनारा। तो एजेस अगर मैं काउंट करता हूँ कितने होते हैं, 1 2 3 4, सिमिलरली 4 नीचे, 5 6 7 8, और उसके बाद जो बच गए 9 10 11 12, एजेस कितने होंगे आपके, 12। और एक टर्म आप सुनेंगे, कॉर्नर। कॉर्नर मतलब क्या होता है, कोना। जैसे अगर इसमें मैं बात करूं तो ये इसका कॉर्नर है।
कॉर्नर मतलब क्या, जो आपके 3 फेसेस का जो मीटिंग पॉइंट है वो आपका कॉर्नर है। तो कॉर्नर अगर मैं काउंट करूं तो किसी भी क्यूब में या क्यूबॉइड में कितने कॉर्नर्स होंगे, 1 2 3 4 और सिमिलरली 4 नीचे, मतलब टोटल 8 इसके कॉर्नर होंगे। जैसे इसी को हम एक बार स्क्रीन में भी समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सरफेस का, जिसको हम सतह कहते हैं या फिर फेस कहते हैं, तो जैसे अगर ये मेरा एक फेस हुआ पीछे, जैसे इसी में ही ये मेरा 1, अगर मैं इसको पीछे रखता हूँ तो एक हो गया आपका लेफ्ट में, ठीक है, 1 के बाद 2, उसके बाद ये हो गया मेरा 3, नीचे हो गया मेरा 4, ठीक है, और एक पोर्शन बचा क्या 5, इधर हो गया 5, और एक जो बचता है सामने, जो आपको सामने से दिख रहा है 6, टोटल 6 फेसेस हैं, ठीक है, टोटल 6 फेसेस हैं। इसको हम डाइस में भी पढ़ चुके हैं, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, 6 फेसेस हैं। तो सरफेस या फिर फेस पूछता है तो ये हो जाता है 6। इसके बाद मैं बोल रहा था एजेस, किनारा, जैसे इस डायग्राम में ये जो पॉइंट है जो दोनों फेसेस को आपके टच कर रहा है, ठीक है, ये मेरा एज कहलाता था। एज होता था कितना 12, जैसे यहाँ हम फिगर में देखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, जैसे अगर ये है तो इसमें जो आपको पोर्शन दिख रहा है उसके पीछे वाला है, मानिए 1 2 3 4। अब इसी में मैं आगे आता हूँ 5 6 7, इमेज में देखिएगा 5 6 7, अब नीचे 8 9 10, ठीक है, देखिएगा 8 9 10, और उसके बाद जो बच गया, ठीक है, 9 10 हुआ, और फिर बचा कौन सा 11 12, ओके, तो ये हो गया 11 12। ये पीछे वाला तो हो चुका था हमारा शुरू में ही, टोटल इसके एजेस कितने हो गए 12। ये हमको काम आता है ना काउंटिंग में भी। तो एजेस में इसका बात करता हूँ तो हो जाता है 12। मैं बात करता हूँ कॉर्नर का। कॉर्नर जैसे यहाँ पे हमारा फिगर में ही है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमारे 3 फेसेस टच कर रहे हैं, या फिर इसमें जो हमारा ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमारा 3 फेसेस टच कर रहा है, वही हमारा क्या था इसका कॉर्नर या फिर कोना, ठीक है, ये हमारा 8 था, 1 2 3 4, और 4 नीचे, 4 + 4 8। तो इसी में अगर जैसे इमेज में भी देखते हैं क्या होगा मेरा कॉर्नर या फिर किनारा, सॉरी कोना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं सबसे मिलके हमारा क्या बनता है क्यूब या क्यूबॉइड, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको देखता हूँ ये ऐसा दिखता है हमको फिगर में, और ये जो पीछे वाला लाइन्स है या पीछे वाले कॉर्नर से ये हमको नहीं दिखता है, तो इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है, ये डॉट्स को भी हटा लेंगे, नॉर्मल हमारा इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो और इसी में जैसे हम देखते हैं आगे, इसी में अगर अब हमको क्वेश्चन में देता था क्या कि हम किसी क्यूब को या क्यूबॉइड को कट कर लेते थे, हम इसको अलग अलग डायरेक्शन से कट कर लेते थे, जैसे यहाँ इसको कट कर लिए। अब इसके बाद इसमें हमको क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, जैसे अगर मैं इसका अलग अलग लेयर्स निकाल देता हूँ, तो अभी इसमें जैसे ये वाला मेरा अगर इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया हूँ, तो जैसे इस क्यूब को देखिए, ठीक है, ये वाला कॉर्नर देखिएगा 1 2 3, ये जो क्यूब निकलेगा मेरा ये 3 साइड से इसमें पेंट लगा हुआ है। अगर मैं इसको पेंट कर दिया हूँ उसके बाद मैं इसको कट कर लिया हूँ, तो अगर मैं इस छोटे वाले क्यूब को निकालूं तो ये 3 साइड से पेंट है। तो इसी को क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, कि कितने ऐसे इसमें क्यूब्स निकलेंगे जिसके 3 फेसेस कलर्ड होंगे, उसके बाद कितने ऐसे फेसेस निकलेंगे जो 2 साइड से कलर्ड होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको अलग से निकाल के यहाँ दिखाता हूँ तो इसमें क्या होगा, सिर्फ 2 साइड्स कलर लगा होगा, क्योंकि इसका पीछे साइड कटने के पहले कलर नहीं हो पाया था, ऊपर भी इसके पहले से एक क्यूब था, नीचे भी इसके पहले से एक क्यूब था, राइट साइड में भी पहले से एक क्यूब था, तो वहाँ कलर नहीं लग पाया। इसमें सिर्फ 2 साइड कलर लगा, तो ये क्या हो गया मेरा 2 फेस्ड कलर्ड। अब कुछ ऐसे पीसेस हैं जिसमें सिर्फ एक ही साइड कलर लग पाया है, क्योंकि हम काटने के पहले कलर लगाए थे ना, काटने के पहले पेंट किए थे। जैसे यहाँ का क्यूब है, इसको अलग से ले लेते हैं, क्या है इसमें सिर्फ इसका 1 फेस कलर्ड है, और उसके बाद जैसे कुछ पीसेस यहाँ हैं जो सबसे बीच में थे, ठीक है, काटने के पहले जो सबसे बीचों बीच थे, बीचों बीच मतलब बीच में जहाँ तक से पेंट नहीं पहुँच पाया, उसमें क्या होता है जब पेंट नहीं पहुँचा तो उसका कोई सा भी फेस कलर नहीं हो पाया। जैसे ये पीस है हमारा, ये हो गया मेरा क्या नो फेस कलर्ड, ओके, ये मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ। तो क्वेश्चन में मेरे को इसी में पूछता है कि नंबर ऑफ, इसका आप बताइए कितने ऐसे पीस होंगे, नंबर ऑफ 3 फेस कलर्ड वाले कितने क्यूब्स निकलेंगे, 2 फेस कलर्ड वाले कितने क्यूब्स निकलेंगे, 1 फेस कलर्ड वाले कितने क्यूब्स निकलेंगे, या कितने ऐसे क्यूब्स निकलेंगे जिसमें कुछ भी कलर नहीं है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हमको लगाते जाता है। तो जैसे इसी को हम देखते हैं, ये हमारा इसका सेकेंड टाइप था। इसमें हमको क्या करता था, या तो एक कलर से पेंट करना होता है या फिर अलग अलग कलर से पेंट करना होता है।
तो जो इसका जो सिंगल कलर से पेंट वाले क्वेश्चन थे, इसको हम क्यूब एंड क्यूबाइट के पार्ट 2 में देख चुके हैं, और अभी भी जो देखेंगे वो लगभग इससे सिमिलर है, जब तक से हमको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पीसेस पूछता है, टोटल पीस कितने होंगे, 3 फेस, 2 फेस, 1 फेस और नो फेस, मतलब जिसके कोई से भी फेस कलर नहीं होंगे। ठीक है, ये लगभग हमारा सिमिलर है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर हमको लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है तो उसमें हमारा थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो पहले जो हमारा मोस्ट आईएमपी है क्वेश्चन, जो लगभग सिमिलर है, वन कलर, मतलब जिस एक ही कलर से जब पेंट करते हैं तो जो सिचुएशन होता है उससे। ठीक है, इसको हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसके लॉजिकल क्वेश्चन में भी आएंगे। ओके, देखिए सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ स्ट्रेटजी हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद उसमें फॉर्मुलेशन कैसे करना है, मतलब कॉन्सेप्ट अगर हम बनाना चाह रहे हैं बिना फॉर्मूला के, ओके, हम बिना फॉर्मूला के, उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मुलेशन कि जो हमको फॉर्मूला कहीं देखने के लिए मिलता है वो कैसे आता है, और उसके बाद देखेंगे हम डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं। ओके, और इसमें भी हमारा अप्रोच क्या होगा, पहले हम जो सिंगल कलर का देखे हैं क्यूब एंड क्यूबाइट का, अब हम देखेंगे मल्टी कलर, मतलब एक से ज़्यादा कलर कर रहे हैं। पहले क्यूब को हम काट के क्यूब बनाएंगे, ठीक है, क्यूब को काट के हम क्यूब बनाएंगे, उसके बाद क्यूबाइट को काट के क्यूब बनाएंगे। हमको क्वेश्चन में क्यूब ही बनाना रहता है ना, काट के हमको क्यूब ही बनाना रहता है, इसलिए आपको बुक्स में भी ये टॉपिक क्यूब नाम से मिलता है। ठीक है, आपको बहुत सारे वीडियोस में भी क्यूब नाम से ही मिलता है। इसको हमको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना रहता है। तो अगर किसी भी चीज़ है, जैसे ये है मेरे पास, ठीक है, रूबिक क्यूब है, इसको अगर मैं बराबर बराबर हिस्से में बांटूंगा तो जो मेरा पीस निकल के आएगा उसका क्या होगा, सभी लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर रहेगा, और अगर तीनों चीज़ बराबर है तो वो मेरा क्यूब कहलाता है। तो देखिए हम क्या है, मल्टी कलर मतलब एक से ज़्यादा कलर वाला जब क्यूब रहेगा उसको काट के हम क्यूब बनाएंगे, और उसके बाद क्यूबाइड को काट के क्यूब बनाएंगे। और इसमें भी हम देखेंगे जो हमको सबसे कॉमन क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि जो हम लोग काट के क्यूब बना रहे होते हैं उसमें हमेशा हमको अगर क्वेश्चन को सिंपल देना चाहा है तो क्या बोल देगा कि आप जो नया क्यूब बना रहे हैं उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, 1 के यूनिट में दे दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन को टफ करना चाहेगा तो ये जरूरी नहीं है कि 1 के यूनिट में ही हो। ठीक है, अगर 1 के यूनिट में होता है तो क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल हो जाता है। अगर 1 के यूनिट में नहीं है, थोड़ा सा उसमें एक कॉन्सेप्ट जानना होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें से अब हम देखते हैं, सिंगल कलर का हम लोग देख चुके हैं, मल्टी कलर का हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें हम सभी चीज़ें देखेंगे, नंबर ऑफ पीसेस, टोटल पीसेस, 3 फेसेस कलर्ड ओनली, ना जहाँ जहाँ ओनली लिखा है इसको हमको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि जैसे अगर देखिए यहाँ पे मैं अगर बोलता हूँ 2 फेसेस कलर्ड ओनली, मतलब ऐसे क्यूब्स कटने के बाद ऐसे क्यूब्स जिसके सिर्फ 2 ही फेस कलर्ड हैं, और 2 ही फेस कलर्ड है, अगर मैं इसमें ओनली नहीं लिखता, मान लीजिए मैं आपको बोलता कि बताइए 2 फेस्ड कलर्ड, ठीक है, मैं ओनली नहीं लिखा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ, जिसमें 3 फेस्ड कलर्ड हैं वो भी तो आपके इसके अंदर आ गए। ठीक है, ये 3 फेस्ड कलर्ड हैं, जैसे अगर मैं इस पीस को निकालता हूँ, ठीक है, ये जो कॉर्नर वाला पीस है इसके 3 साइड्स अलग अलग कलर हैं, अगर मैं इसको निकालता हूँ तो इसके 2 साइड तो कलर्ड हैं ही, ठीक है, तीसरा फेस भी भले ही कलर्ड है लेकिन 2 फेस तो कलर्ड है ही। मैं अगर ओनली नहीं बोला हूँ तो 3 फेस्ड कलर्ड भी आ जाएगा और 2 फेस्ड कलर्ड तो रहेगा ही। ठीक है, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जैसे अगर आप किसी क्लास में हैं, किसी क्लास में 12 ईयर्स वाले हैं, 13 ईयर्स वाले हैं, 14 ईयर्स वाले हैं, अगर आप उस क्लास में जाके बोलते हैं कि ऐसे बच्चे बाहर आए जिनका 12 ईयर्स हो चुका है, ठीक है, जिनका 12 ईयर्स हो चुका है, तो क्या होगा, जो 12 ईयर वाले हैं वो भी बाहर आ सकते हैं, जो 13 ईयर वाले हैं वो भी बाहर आ सकते हैं, और जो 14 ईयर ओल्ड हैं वो भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं इसमें बोलता हूँ उस क्लास में जाके कि जिनका 12 ईयर ओनली हैं वही बाहर आए, तो क्या होगा, सिर्फ वही बच्चे बाहर आएंगे जिनका एज 12 ईयर है, 13 वाला भी नहीं आ सकता, 14 ईयर वाला भी नहीं आ सकता। वही चीज़ है, इसलिए हमको इस टर्म को बहुत ध्यान देना है, ओनली, यहाँ आपको क्वेश्चन को गलत करवाने का चांस रह सकता है। ठीक, अब हम क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या वैरायटी होता है, और इसके बाद हम इसके मिसलेनियस क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, मतलब इन सब के अलावा इतने आपके बेसिक क्वेश्चन हुए, उसके बाद इससे और भी जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है उसको भी हम देखते जाएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, इजी सा, क्या बोल रहा है, इफ अ लार्ज क्यूब इज हैविंग ईच साइड एज 4 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, एक कोई सा क्यूब है, एक बड़ा सा क्यूब है जिसका हर साइड 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ हाइट से जानने की जरूरत है नहीं, एक आपको डायमेंशन बताया है, वही आपका लेंथ होगा, वही आपका ब्रेड्थ होगा, वही आपका हाइट होगा, इज पेंटेड येलो ग्रीन एंड ब्लू
ऑन पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, एक आपके पास क्यूब है, ठीक है, देखिए इसमें से एक आपके पास क्यूब है, जैसे अगर ये आपके पास क्यूब है, इसमें आप बोला है कि इसको पेंट कर लेते हैं येलो, ग्रीन और ब्लू से इसके अपोजिट फेसेस में। मतलब अगर आप यहाँ पे येलो पुट किए हैं ऊपर में, तो उसका अपोजिट फेस क्या होगा, अपोजिट टॉप का उल्टा बॉटम, लेफ्ट का अपोजिट राइट और फ्रंट का अपोजिट बैक। ठीक, तो अगर आप येलो टॉप में कर रहे हैं तो वही आपको बॉटम में भी करना है, अगर आप ग्रीन लेफ्ट में कर रहे हैं तो वही कलर आपको राइट में भी करना है। ठीक है, और अगर आप ब्लू फ्रंट में कर रहे हैं तो ब्लू आपको बैक में भी करना है। ठीक है, ये हो गया। क्या होता है अगर मैं इसको किसी भी तरह का इसका इमेज दिखाता हूँ तो एक साइड में इसका सिर्फ 3 ही फेस मेरे को दिखता है। ठीक है, जिसको हम लोग 3 कलर से ऐसा पेंट करते हैं कि हमको जो 3 डिफरेंट कलर हैं वो दिख जाए। ठीक है, देखते हैं। और उसके बाद क्या बोला है, इट इज देन कट इनटू क्यूबिकल ब्लॉक्स। मतलब इसको पहले हम लोग पेंट कर लिए, उसके बाद इसको क्यूबिकल ब्लॉक्स में काट रहे हैं, छोटे छोटे क्यूब्स में काट रहे हैं, ईच साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब जो बड़े क्यूब से जब इसको हम लोग छोटे क्यूब में काट रहे हैं, तो बड़े क्यूब का आपको हर साइड था कितना, 5 सेंटीमीटर, और अब उसको छोटे 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 क्यूब्स में काट रहे हैं जिसका हर साइड होगा 1 सेंटीमीटर। अब पूछता है फाइंड, देखते हैं फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ पीसेस। ठीक है, कितने पीस होंगे, या फिर स्मॉल क्यूब्स, जो कि टोटल पीस बताना है आपको, 3 फेस कलर, 2 फेस कलर, 1 फेस कलर और 9 फेस कलर। ठीक है, यही हमारा बेसिक है, इसके बाद हमारा बाकी चीज़ निकलता है। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको स्पेस मिले। सबसे पहले अभी हम कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं बिना फॉर्मूला के, अगले एग्जाम्पल में हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, उसके अगले एग्जाम्पल में हम फॉर्मूला से डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। ओके, सबसे पहले मैं क्या बोला हूँ, टोटल पीस या फिर क्यूब्स। तो जैसा क्वेश्चन बताया था वैसा हम एक बार करके देख लेते हैं। एक हमारे पास क्यूब है जिसका लेंथ, ब्रेड, हाइट 5 सेंटीमीटर होगा। अब सबसे पहले हमको क्या किया है, इसको हम पेंट कर लेते हैं। ऊपर में पेंट किया येलो से तो नीचे भी येलो पेंट होगा, सामने में पेंट किया ग्रीन से तो बैक साइड में भी ग्रीन से पेंट होगा, और राइट साइड में अगर मैं पेंट कर रहा हूँ ब्लू से तो लेफ्ट साइड भी ब्लू से पेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से है ये। अगर जो आपके बैक में कलर है, ठीक है, जो आपके बैक में कलर है वही आपके फ्रंट में होगा, जो आपके टॉप में कलर है वही आपके बॉटम में भी होगा, जो आपके लेफ्ट में कलर है वही आपके राइट साइड में भी होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। तो अब इसको देखते हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। अब जैसे अगर मैं इसमें बात करता हूँ, 5 सेंटीमीटर का एक लेंथ है हमारा, इसको मेरे को 1 सेंटीमीटर में बांटना है। जैसे एक एग्जांपल, अगर मैं एक स्टिक रखा हूँ, ठीक है, इसमें हमारे लास्ट के 2 लेक्चर्स में किए हुए हैं वो भी आ रहा है। अगर मेरे पास एक 5 सेंटीमीटर का स्टिक है, इसको मैं बोलता हूँ कि आप 1 सेंटीमीटर के स्टिक में बांटें, तो ये कितने पीस में बटेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई चीज़ 5 है, उसको मेरे को एक एक में बांटना है, मैं क्या करूँगा, 5 डिवाइडेड बाई 1, तो ये मेरा आ गया क्या, 5 पीस। ठीक है, और मैं पार्ट 1 में देखा था कि अगर मेरे को किसी चीज़ को जितने n पीस में बांटना है तो उसके लिए मेरे को कितना कट कट लगाना होता था, n-1। ठीक है, इसी को हम लोग उल्टा देखे थे ना, कि अगर हमको n कट लगा रहे हैं तो n+1 पीस बट रहा है। तो वही है, अगर यहाँ पे मेरे को 5 पीस में ये बट रहा है, उसके लिए मेरे को कट्स कितने लगाने पड़ेंगे, 4। ठीक है, अगर मैं एक रॉड है, एक स्टिक है, अगर मैं इसको 5 पीस में काटना चाह रहा हूँ तो इसको मेरे को 4 बार कट लगाना पड़ेगा। ओके, पार्ट 1 में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस भी किए हैं। तो देखिए 5 सेंटीमीटर को मैं डिवाइड किया 1 से, ठीक है, आ गया 5 पीस। ये मैं क्या कर रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ था, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ पार्टीशन से। ठीक है, एक टर्म बहुत आया है यहाँ पे, पार्टीशन, या फिर पार्टीशन मतलब उसको कितने पीस में बांट रहे हैं, या फिर यही पार्टीशन है आपके क्या, छोटे वाले क्यूब का। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, स्मॉल क्यूब का आपका लेंथ लेंथ भी इक्वल है, ब्रेड्थ भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है। ठीक है, स्मॉल क्यूब का कोई सा भी साइड वो आपका क्या कहलाएगा, पार्टीशन, या फिर इसको हम लोग फॉर्मूला में पी लिख के यूज़ करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे लिए क्या है, हम इसको 1 सेंटीमीटर का क्यूब बना रहे हैं ना, तो ये हो गया। मेरे को इसको 5 पीस में बनाना है, मैं इसको 4 टाइम्स कट करूँगा। जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के 5 पीस बने, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 4 टाइम्स ऐसा कट कर ले रहा हूँ। देखिए 5 पीस बना क्या, मैं कट कितने टाइम किया, 4 टाइम। ठीक है, जो मेरा रेड लाइन है ये कट है। तो अब जैसे इसको आप काउंट करना चाहें तो यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पीस बने हैं। सिमिलरली अब मेरे को जो इसका ये ब्रेड्थ है, ठीक है, ब्रेड्थ है,
ये भी 5 सेंटीमीटर है और इसको भी मेरे को 1 सेंटीमीटर का चाहिए। तो यहाँ भी मैं सेम चीज़ करूँगा, क्या है 5 सेंटीमीटर को मैं 1 से डिवाइड किया, आएगा 5 पीस। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या है, ब्रेड से मेरा पार्टीशन, पार्टीशन मतलब यहाँ जैसे पी। ठीक है, तो अब इसको भी मेरे को 5 पीस में चाहिए, तो मैं कट कितने टाइम्स करूँगा, 4 कट्स लगाऊंगा। ठीक है, तो इसको जैसे यहाँ पे देख लेते हैं अच्छे से, ये ठीक है, इसका ब्रेड भी ऐसा कटेगा, हाइट भी इसी तरीके से ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, इसको क्लियर। ठीक है, ये हो गया मेरा, मैं सभी तरफ से इसको 5 पीस कट किया हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, मेरे टोटल कट के जो मेरा 5 सेंटीमीटर क्यूब था वो छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के क्यूब में बढ़ गया। ओके, अब इसको जैसे मेरे को इसको सॉल्व करना है कि अब इसमें मेरे कितने पीसेस बन रहे हैं। मेरे को कलर अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है कि कितने कलर वाले चाहिए, क्या चाहिए, बस पूछ रहा है टोटल, टोटल कितने क्यूब्स होंगे। तो जैसा हम पार्ट 1 में भी देखे थे, पार्ट 2 में भी देखे थे। ठीक है, क्या करते थे, अलग अलग डायरेक्शन से अगर मैं कट का बात करूँ, अगर मेरे को कट पता है कि 4 है 4 है 4 है, तो इसमें मैं +1 करके ऐड कर देता था, 5 5 5 और फिर मल्टीप्लाई कर देता था, टोटल आ जाएगा कितना, 125 क्यूब्स। या फिर सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में हमारा, जैसे यहाँ 3 डायरेक्शन है हमारा, 3 एक्सिस। ठीक है, जैसे इस तरीके से होता है ना हमारा, एक होता है एक्स एक्सिस, एक वाई, एक जेड। ठीक है, लेंथ के अक्रॉस कह लीजिए, ब्रेड्थ के अक्रॉस कह लीजिए, और हाइट के अक्रॉस, जितना जितना हमारा पीसेस है उतने नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे लेंथ के अक्रॉस 5 पीस हो रहा था। ठीक है, यहाँ जैसे 1 2 3 4 5, ब्रेड्थ के अक्रॉस मेरा कितना पीस हो रहा था, 1 2 3 4 5, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई किया 5 का, इनटू हाइट के अक्रॉस, ये है मेरा हाइट। ठीक है, ये मेरा हाइट है, तो हाइट में कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पीस, मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा मेरा 125 क्यूब्स। ओके, अभी मैं कलर के बारे में कुछ नहीं बोला हूँ, मैं बस ये पूछ रहा हूँ टोटल कितने क्यूब्स होंगे। टोटल क्यूब्स जिस डायरेक्शन में हमारा जितना है उसको हम मल्टीप्लाई कर लिए, कितना, 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 मेरा अगर लेंथ के अक्रॉस है, ठीक है, लेंथ में जब मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5, फिर 5 मेरा ब्रेड्थ के अक्रॉस है, ये मेरा ब्रेड्थ है 1 2 3 4 5, और उसके बाद 5 मेरा हाइट के अक्रॉस है। ठीक है, अगर मैं इसको काउंट भी करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको मैनुअली काउंट करूँ फिगर से, तो ये देखिए मेरा कैसा हो जाएगा। देखिए, जैसे अगर मैं पहले वाले लाइन में बात कर रहा हूँ ना, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, इस लाइन में 5 है, और ऐसे ही ये लाइन्स नीचे आ रहे हैं। तो शुरू लाइन में 5 है, अगले लाइन तक 5 और हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, अगले लाइन में 5 और हो जाएगा 15, फिर से 5 और 20, और फिर से 5 हो गया 25। ठीक है, मतलब जो पहला लेयर है, जैसे अगर मैं इस चीज़ को मैं ऐसा काटते जाता हूँ, जो पहला लेयर है, जैसे अगर ये मेरा पहला लेयर है, इसमें मेरे को पता चल गया कितना है, और वही सेम मेरा लेयर पीछे पीछे आते गया है, तो वही सेम चीज़ मल्टीप्लाई होता जाएगा। पहले वाले फेस में, पहले वाले सरफेस में अगर इसमें 25 क्यूब्स हैं, ठीक है, 25 क्यूब्स हैं, तो यही जो मेरा लेयर कितना लेयर तक आ रहा है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरा लेयर कितने टाइम जा रहा है, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 25 मेरा गया है कितना, 5 टाइम्स, तो आ जाएगा मेरा 125 क्यूब्स। ठीक है, क्यूब्स या फिर स्मॉल पीसेस जो भी, ये हो गया। अब जैसे इसी में मैं बोलता हूँ, ठीक है, टोटल पीस मेरा कितना हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5, टोटल 125 पीसेस। ठीक है, फिर स्मॉलर क्यूब। और इसी चीज़ को अगर मैं एक दूसरे तरीके से देखें, अभी हम काउंट किए किससे, कट से हम लोग काउंट करना देखे, ठीक है, पीस से हम लोग काउंट करना देखे। कट से हम लोग कैसे काउंट करते थे, कट से एक ज़्यादा पीस होता था तो इसको मल्टीप्लाई कर देते थे 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, या फिर हम लोग इसको एक लेयर का काउंट किए, एक फेस का काउंट किए, और मल्टीप्लाई कर दिए कि लेयर्स कितने हैं। ठीक है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। या फिर इसके एक और जो हम देखते हैं, जो और ज़्यादा हो सकता है समझ में आए, देखिए अगर मैं बात करता हूँ इसके वॉल्यूम का, ठीक है, अगर ये मेरा क्यूब है, ठीक है, एक मेरा ये क्यूब है, अगर मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में काट दूंगा, अगर ये मेरा एक क्यूब है, इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ देता हूँ, तो क्या होगा कि पहले जो इसका वॉल्यूम था वो तो चेंज नहीं हो जाएगा, हो सकता है वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। मतलब कटने के पहले और कटने के बाद इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो मैं इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देख लेता हूँ। क्या मैं बोल रहा हूँ, वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर कटिंग शुड बी सेम। तो मैं मानता हूँ कि ये छोटे छोटे एन पीसेस में टूटेगा। ठीक है, छोटे छोटे एन पीसेस में टूटेगा।
अब मेरा वॉल्यूम सेम है, पहले मेरा वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम लार्ज क्यूब का क्या था, जो इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, 5 इंटू 5 इंटू 5। एक्चुअली में क्या है, मेरा बड़ा क्यूब है तो कैपिटल एल लिखते हैं, ठीक है, एल क्यूब है। और यही चीज इक्वल होगा मेरे एन टाइम्स, ठीक है, मेरा एक स्मॉल क्यूब के जितना, जैसे एक स्मॉल क्यूब का मेरा वॉल्यूम है एल, तो ऐसे ऐसे एन क्यूब ना, एन क्यूब्स मिलके उसके वॉल्यूम के बराबर हो रहे हैं। तो इसको मैं अब लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब क्या के बराबर होगा, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। जैसे अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, इसका जो अभी वॉल्यूम होगा, मैं इसको छोटे छोटे बराबर टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ, एक का जितना वॉल्यूम होगा, और टोटल वैसे एन पीसेस हैं, तो टोटल को मैं क्या करूँगा, एन इंटू जितना एक का वॉल्यूम होगा, वही चीज़ मेरा इक्वल हो जाएगा बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के। तो इसको जैसे मैं लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्या होगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल्स टू एल बी एच, ठीक है, स्मॉल वाला। और इसमें तो ये सभी चीज़ें सेम है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू एन 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और किसी भी चीज़ से 1 को डिवाइड करूँ मतलब वही रहता है। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, 125 स्मॉलर क्यूब्स। ओके, यही आया था मेरे पिछले मेथड से भी। तो ये जो सबसे ज़्यादा काउंट करने के लिए आता है, उसको हम लोग टोटल 4 मेथड से देख लिए हैं। ओके, कट से, पीस से, ठीक है, और ये हमारा वॉल्यूम से, और जो डायरेक्ट काउंट करके देखते थे, ठीक है। अब आते हैं जैसे इसी का सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 3 फेसेस कलर्ड ओनली। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 3 फेस के लिए ओनली नहीं भी बोलता है, ठीक है, तो भी कुछ मैटर नहीं करेगा, क्योंकि क्यूब को अगर आप काटने के पहले पेंट कर रहे हैं और उसके बाद कट कर रहे हैं, तो कोई सा भी फेस मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साइड से ही कलर्ड हो सकता है। मतलब जो हम लोग पेंट करने के बाद वाला जो हमारा कलर है, वो मैक्सिमम 3 साइड से ही हो सकता है। जैसे अगर ये मान लीजिए हमारा पहले व्हाइट कलर का क्यूब था, अगर मैं इसको सभी साइड को अलग कलर से भी कर दिया हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सभी साइड को अलग कलर से भी कलर कर दिया हूँ, और मैं इसमें कोई सा भी पीस को देखता हूँ, तो वो मैक्सिमम 3 साइड से ही कलर हो सकता है, ठीक है। तो अब इसी को जैसे मैं बात करता हूँ 3 साइड कलर, ठीक है, हाँ, ओके, 3 साइड कलर। तो इसमें से क्या, आप यहाँ पे देखिएगा, ये पीस कॉर्नर का पीस, जैसे ये है इसके कॉर्नर का पीस, ठीक है, इसको हम लोग जो बोलते थे क्या, कोना, कोने का जैसे पीस अगर मैं इसको यहाँ पे अलग से इसको निकाल के दिखाता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 साइड से कलर्ड हो जाएगा। टॉप में है ये आपका येलो, ठीक है, यहाँ है ये आपका ग्रीन, और जो इसका लेफ्ट साइड का फेस है जो मेरे को दिख नहीं रहा है, वो ब्लू के अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा, ब्लू, ठीक है। और सिमिलरली जो अगले कॉर्नर का पीस है मेरा, जैसे यहाँ का, इसको भी अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरे को क्लियर दिख जा रहा है, 3 कौन कौन से कलर है, ये आपका येलो, ग्रीन और ब्लू। सिमिलरली जो नीचे के कॉर्नर होंगे, इसमें भी क्या है आपका, 3 साइड से कलर्ड होंगे, ठीक है, एक जो हमको सामने से दिख रहा है, एक जो इसके लेफ्ट साइड में ब्लू है, और एक जो इसके बॉटम में येलो है, ठीक है, ये भी आपके 3 साइड से कलर्ड है। सिमिलरली जो इसके सभी कॉर्नर्स होंगे, जैसे अगर मैं यहाँ का भी कॉर्नर देख रहा हूँ, तो इसमें भी, ये तो हो गए सामने के 4 कॉर्नर, जैसे अगर ये क्यूब है, सामने के 4 कॉर्नर 1 2 3 4, लेकिन जो पीछे के हैं, ठीक है, जैसे अगर इसमें पीछे के हैं, ये भी 3 साइड से कलर्ड है। तो इसको भी अगर हम देखते हैं, ठीक है, इसको भी अलग से अगर निकाल कर देख लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा क्या, आपके ऐसे क्यूब जो 3 साइड से कलर्ड है। जैसे मेरा ये वाला क्यूब को देखिएगा, अगर ये यहाँ पे कलर्ड नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसके जो पीछे के फेसेस हैं, इसके पीछे साइड ग्रीन कलर्ड होगा, लेफ्ट साइड में ब्लू कलर्ड होगा, और बॉटम में ये आपके येलो कलर्ड का होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्यूब में या क्यूबॉइड में जितने भी आपके कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, जैसे इसमें जो भी हैं, जितने भी इसके कॉर्नर्स होते हैं, वही हमेशा 3 फेस्ड कलर्ड होते हैं। और क्यूब में या क्यूबॉइड में हम देखे थे अभी अभी क्या, कि कॉर्नर्स हमारे होते हैं 8, ठीक है। तो हम जब भी बोलेंगे 3 फेस्ड कलर्ड कितने हैं, इसको हमको काउंट करने का जरूरत नहीं है कि उसका साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब काट रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर का क्यूब काट रहे हैं। 3 फेस्ड कलर्ड हमेशा होंगे हमारे 8 क्यूब, ठीक है, ऑलवेज। ये हो गया। अब जैसे इसी को मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन, इसमें आप पूछ रहे हैं 2 फेस्ड कलर्ड ओनली। जैसे अब मेरा ये क्यूब है, अगर मैं इसमें बोलता हूँ कि इसमें से कौन सा क्यूब है जो 2 फेस्ड कलर्ड होगा, तो वो वही पोर्शन होगा जो 2 तरफ से कलर पा रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको ऐसा पेंट किया, तो ये जो मेरा है, ठीक है, एज वाला, ठीक, जो एज मेरा क्या होता था, एज मतलब वो पोर्शन जो 2 फेसेस को टच कर रहे थे, तो वही मेरा होगा जो 2 साइड से कलर्ड होगा। मतलब मैं एक्चुअली में पूछ रहा हूँ कि इसमें एज में कितने क्यूब्स हैं, ओके।
बट अब इसमें देखिए एज में कितने क्यूब्स हैं, बट ध्यान दीजिए कि इसमें मैं लिखा हुआ हूँ ओनली, ठीक है। अगर मैं ओनली नहीं लिखता तो मैं पूछता कि क्यूब में कितने, लेकिन मैं ओनली बोल रहा हूँ तो उसमें से ये वाला क्यूब हट जाएगा जो 3 फेस कलर्ड है, ठीक है। जब ओनली लिखा हुआ है मतलब 3 फेस कलर्ड को हमको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, इंक्लूड नहीं करना है। तो मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ वो क्यूब्स जो 2 फेस कलर्ड है, ठीक है, ओनली। तो अब इसके लिए मैं देखता हूँ यहाँ पे, जैसे इसमें देखेंगे, ठीक है, इसमें ये जो पीसेस हैं जो मैं इसके एजेस में है, ठीक है, एजेस में है, और एजेस में भी कैसे, जो कॉर्नर पे नहीं है, ठीक है, जो कॉर्नर पे नहीं है सिर्फ एजेस में है, उतने हमारे पीस निकले एक एज में। और क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सभी एज बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा क्यूब है, इसका सभी एज मेरा बराबर रहेगा, मतलब एक एज में जितना मेरा पीस निकल रहा है उतना ही मेरे सभी एजेस में होगा, ठीक है। और जैसे अगर मैं निकाल लिया कि मेरे एक एज में है मेरे पास 3 पीस ऐसा जो कि कलर्ड है 2 साइड से, तो टोटल मेरे एजेस कितने होते हैं क्यूब में, अभी हम लोग पढ़े थे कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, टोटल एजेस होते हैं 12, ठीक है। 1 2 3 1 2 सॉरी 1 2 3 4 4 नीचे और फिर ये 5 6 पीछे 7 8 ऐसा करते हुए टोटल 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 एजेस हो गए, एक साइड में 3 पीस, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 इंटू 12, टोटल हो जाएगा आपका 36 पीस या फिर 36 क्यूब्स, ओके। जैसे देखिए 3 क्यूब्स मेरे एक एज में है और टोटल मेरे एज होते हैं 12, ठीक है। तो हम लोग एक एज का निकाले हैं और उसको टोटल एजेस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग ध्यान रखिएगा कब कर पा रहे हैं, जब हम लोग क्यूब से ही क्यूब काट रहे हैं, ठीक है। क्यूब से ही क्यूब काट रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे क्यूब होता है उसका सभी एज बराबर होता है, आप एक एज का निकाल लिए उसको नंबर ऑफ एजेस से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर यही चीज मेरा क्यूबाइट में होता तो मैं इसको ऐसा डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था, क्यों, क्योंकि हो सकता है उसका जो एक एज का जो लेंथ है उसमें जो नंबर ऑफ डाइस है, नंबर ऑफ क्यूब्स हैं वो अगले एज से अलग हों, ठीक है। तो अगर हम लोग क्यूब कर रहे हैं हम लोग एक एज का निकाल लेंगे कि उसके बीच में कितने हैं, मतलब एक एज में आपके 2 फेस्ड क्यूब्स कितने हैं और उसको नंबर ऑफ एजेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 12 हो जाएगा मेरा 36, ठीक है। 36 क्यूब्स ऐसे हैं जो 2 साइड से कलर्ड हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है वन फेस्ड कलर्ड ओनली, ठीक है, ओनली लिखा हुआ है, तो मेरे को बताना है कि कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जो सिर्फ वन साइड से कलर्ड होंगे। तो जैसे अगर मैं इसी क्यूब को देखता हूँ तो जो मेरे एज वाले हैं वो या तो 2 साइड से कलर्ड हैं या तो 3 साइड से कलर्ड हैं। अगर मैं इस एज को देखता हूँ तो या तो 2 साइड से कलर्ड है या तो 3 साइड से कलर्ड है, मतलब एज वाला कोई सा तो हो नहीं सकता। जो बीचों बीच बच गया, ठीक है, इसके जो बीचों बीच बच गया वही सिर्फ ऐसा होगा जो एक साइड से कलर्ड है। अगर यही क्यूब बड़ा होता मैं क्या करता, साइड का को हटा देता, बीच में जितने सेंटर में है उसको मैं काउंट कर लेता। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ इमेज में देखिएगा ये जो मेरा सेंटर में है, ठीक है, ये जो सेंटर में है यही चीज जिसको मैं अभी ऑरेंज कलर से किया, ये क्या है, ऐसे क्यूब्स हैं जो सिर्फ एक साइड से कलर्ड हैं। जैसे इसमें टॉप में इसको देख सकते हैं और राइट साइड में ये जो क्यूब्स हैं ये सिर्फ एक ही साइड से कलर्ड है। इसी को जैसे अगर मैं अलग से निकाल के देखता हूँ, ठीक है, ये ऐसे क्यूब्स आ जाएंगे जो सिर्फ सामने से कलर्ड हैं, जिसमें आप पेंट किए हैं तो जिसका और कोई सा फेस पेंट नहीं हो पाया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब सभी फेस सेम होते हैं हम लोग निकाल लेते हैं एक फेस का और उसको टोटल नंबर ऑफ फेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक फेस में है मेरा 9 सेंटर क्यूब्स, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दिया जितने फेसेस होते हैं, तो 9 इंटू 6 हो जाता है मेरा 54 क्यूब्स, ठीक है। अभी हम लोग इसको डायरेक्ट निकालना सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको फॉर्मूला से भी निकालना सीखेंगे और उसके पहले फॉर्मूला कैसे आता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग अभी देख रहे हैं डायरेक्ट। अब ये तो हो गया वन फेस्ड कलर्ड ओनली। इसके बाद जो अगला बचता है हमारा क्या बचता है, नो फेस कलर्ड। जैसे अगर मैं इसी क्यूब को ब्रेक करता हूँ छोटे छोटे पीसेस में तो कुछ पीसेस ऐसे होंगे अंदर में, ठीक है, जैसे इस क्यूब में तो एक ही होगा, बट अगर ये बड़ा क्यूब होता अगर मैं इसको तोड़ता तो कुछ फेसेस ऐसे होते, कुछ क्यूब्स ऐसे होते जिसका कोई सा भी फेस्ड कलर नहीं हुआ था, तो वो पूछ रहा है। तो इसको देखिए, इसको निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। तो सबसे पहला सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ। क्या कीजिए, जैसे अब मैं इसमें बोलता हूँ इसका जो ये 9 जो सेंटर क्यूब्स हैं आपके, ठीक है, सेंटर के क्यूब्स मतलब जैसे आप किसी भी फेस का बात कर रहे हैं तो ये जो इसके सेंटर में है, ठीक है, जो अभी हम लोग काउंट किए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
जो मेरे सेंटर क्यूब्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके पीछे में जितने मिडिल लेयर्स हैं। मिडिल लेयर्स से मेरा क्या मतलब है, जैसे अगर अगर मैं इससे इसका मैं सेंटर क्यूब काउंट कर रहा हूँ तो इसमें आप पीछे जाते जाइए और सामने वाला और लास्ट वाला लेयर को काउंट मत कीजिए, उसके अलावा जो बच गया बीच में बचा वही तो मिडिल होगा। जैसे अगर यहाँ पे 9 सेंटर में है, इसके बाद मैं ये पहला वाला को छोड़ा, उसके बाद 1 2 3 लेयर्स हैं इसके मिडिल में, तो मैं 9 सेंटर क्यूब्स में मल्टीप्लाई कर दिया 3 का। 3 मेरा क्या है, मिडिल लेयर्स हैं, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो आएगा वो मेरा ऐसा क्यूब्स आ जाएगा जो कहीं से कलर नहीं है। ये एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, ओके। तो जैसे कि अगर मैं इसको बात करता हूँ इसका, ठीक है, जो मैं अभी सेंटर क्यूब्स के लिए लिया था, ठीक है, या फिर अगर मैं ऊपर से भी लेता तो वही चीज़ आता, या फिर मैं राइट से लेता तो वही चीज़ आता। जो सेंटर क्यूब्स है, जैसे यहाँ पे 9 थे, ठीक है, 9 ऐसे क्यूब्स जो सेंटर में है, उसमें मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ लेयर्स का। जो सेंटर क्यूब्स हैं अगर इसको हम हटा देंगे, ठीक है, तो इसके बाद जो बचेगा ये तो सेंटर में ही था ना, और उसके बाद जो उसके पीछे पोर्शन बचेंगे, ठीक है, ये जो पोर्शन है अंदर में जो बच रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, बीच में तो है, और क्या है, इनसे भी टच नहीं है, मतलब इनसे टच है बट साइड से भी उसमें कलर नहीं हो पा रहा है, सभी के बीचों बीच है। सेंटर कर दिए मतलब सामने से तो सेंटर हो गया, सेंटर कर दिए तो इन सब का तो सेंटर हो गया। और इससे बचाने के लिए जो राइट साइड और लेफ्ट साइड का कलर है इससे ना लगे, इस करने के लिए क्या किया हम लोग, सिर्फ बीच का लेयर को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 9 क्यूब्स हैं ये सिर्फ बीच के लेयर्स में ही होंगे, बीच के लेयर 1 में, लेयर 2 में, लेयर 3 में। तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ सेंटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मिडिल के लेयर्स का। इसका हम फॉर्मूला भी देखेंगे आगे, अभी हम डायरेक्ट फिगर से समझने का ट्राई कर रहे हैं, ओके। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अगर मैं इसी को किसी और चीज़ के लिए देखता, अगर मान लीजिए मैं इसको देख रहा हूँ टॉप से, टॉप में सेंटर में कितने क्यूब्स हैं, ठीक है, सेंटर में क्यूब्स हैं मतलब आप जो कॉर्नर कॉर्नर के क्यूब्स हैं उसको आप मत काउंट कीजिए, ठीक है, एजेस के जो क्यूब्स हैं उसको मत काउंट कीजिए। तो बच रहे हैं कितने, 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 9, टोटल बच रहे हैं कितने, 9 क्यूब्स। और जब मैं ऊपर के लेयर को काउंट कर रहा हूँ तब मेरा मिडिल लेयर क्या हो जाएगा, ठीक है, उसके आगे देखते जाइए, जैसे उसके बाद ये वाला लेयर नहीं, मिडिल लेयर मतलब कौन सा, बीच वाला। आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपके लिए बीच के लेयर्स कौन से हो जाएंगे, ये ये और ये, ठीक है। जो सबसे टॉप का होगा, टॉप में है मतलब मिडिल में नहीं है, जो सबसे बॉटम में है, बॉटम में है मतलब वो बीच में तो नहीं है। तो जो बीच में है, बीच में कितने लेयर्स हैं, 3, 9 3 जा 27, ठीक है, 27 क्यूब्स। ये हो गया, क्या किए हैं, सेंटर में कितने क्यूब्स हैं, मल्टीप्लाई बाई जिसमें आप देख रहे हैं उसके पीछे के लेयर्स में सिर्फ मिडिल के लेयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 क्यूब्स आ जाएगा। जैसे इसी को मेरे को और अच्छे से समझना है, मान लीजिए मैं इसका किसी भी एक मिडिल लेयर को अलग से निकाल लेता हूँ, ठीक है, इसका कोई सा भी एक मिडिल लेयर को मैं ऐसा अलग से ऐसा निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये ऐसा ही दिखेगा। तो इसमें क्या है, मेरे मिडिल में जितने सेंटर क्यूब्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे को यही चाहिए, ठीक है, यही चाहिए मेरे को, मिडिल के लेयर्स चाहिए, ये तो नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सेंटर वाले क्यूब्स ले रहा हूँ ना, सिर्फ सेंटर वाले क्यूब्स ले रहा हूँ, और वो भी किसके, सिर्फ जो मिडिल के लेयर्स हैं जो कहीं से कलर नहीं है। जैसे इसी को अगर अलग से मैं निकाल के देखूंगा ये ऐसा दिखेगा जैसे ये कहीं से भी कलर नहीं हुआ है। इसके अलावा बाकी जो भी है, जैसे अगर ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो क्यूब्स हैं, इसके लेफ्ट साइड में ये ब्लू कलर से रंगा होगा क्योंकि इसके राइट साइड में ब्लू कलर से रंगा हुआ है। जो बॉटम में है ये येलो कलर से रंगा होगा क्योंकि इसके टॉप में येलो कलर से है, ठीक है, अपोजिट अपोजिट फेस सेम कलर से थे। तो जो बीच के पोर्शन है ये किसी कलर से पेंट नहीं है, तो यही वो क्यूब्स हैं जो आपके ऐसे क्यूब्स हैं जिसका कोई सा इफेक्ट कलर नहीं है। तो ये तो हम लोग देख लिए, हम लोग डायरेक्ट किससे, डायरेक्ट हम लोग निकालते हुए इमेज के रूप में, फिगर के रूप में। अब इसको हम क्वेश्चन में फॉर्मुलेट इसको कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं अगला क्वेश्चन में आता हूँ, इसमें क्या बोल रहा है, इफ अ लार्ज क्यूबॉइड इज हैविंग 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें मेरे को बताने का जरूरत नहीं है कि कौन सा इसका लेंथ है, कौन सा इसका ब्रेड्थ है और कौन सा इसका हाइट है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। 8 को मैं बोल सकता हूँ लेंथ है, 6 को इसका हाइट, 4 को इसका ब्रेड, ठीक है, क्यू भी बनेगा। इसलिए अलग से ऐसा नहीं बताया है कि लेंथ ब्रेड हाइट, ठीक है। तो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि 4 इसका लेंथ है, 6 इसका ब्रेड्थ है और 8 इसका हाइट है, ठीक है। तो इसको अब देखते हैं क्या बोला है, एक लार्ज क्यूबॉइड है
जिसका साइड 4, 6, 8 सेंटीमीटर है, इज पेंटेड येलो, ग्रीन एंड ब्लू ऑन पेयर्स ऑफ अपोजिट फेसेस। ठीक है, वही केस कर रहे हैं, इसमें हमारा डायमेंशन चेंज हो जा रहा है। पिछले केस में हमारा क्या था, एक मिनट, हाँ, पिछले केस में हमारा क्या था, हम लोग क्यूब से कट करके क्यूब बना रहे थे। क्यूब से कट, क्योंकि उसका सभी साइड आपका 5 सेंटीमीटर था। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब हम लोग क्यूबॉइड से कट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यूबॉइड से कट करके क्यूब बना रहे हैं। ठीक है, क्यूबॉइड है क्योंकि इसके साइड्स अलग अलग लेंथ के हैं। ठीक है, और इसको भी अब वही किया है क्या, कि एक फेस येलो, ठीक है, जैसे अगर ये फेस येलो है तो इसके अपोजिट वाले फेस को भी येलो करेगा, और फिर ग्रीन है, ठीक है, तो उसका अपोजिट फेस को भी ग्रीन करना है। और जैसे अगर ये मेरा ब्लू होता तो इसके अपोजिट फेस को भी ब्लू करना है। ठीक है, पेयर्स ऑफ अपोजिट फेसेस बोला है, इज देन कट इनटू क्यूबिकल ब्लॉक्स ईच साइड एज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको क्या है, छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। जो छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे उसका जो आपका साइड होगा 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब आपको बताना है। ठीक है, अभी भी हम लोग देखिए पिछला भी क्वेश्चन किए थे, उसमें हम लोग 1 सेंटीमीटर का किए थे। अभी भी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें भी छोटा क्यूब हम लोग 1 सेंटीमीटर का कर रहे हैं। अगर हमको क्वेश्चन में टफ करना चाहता, छोटा क्यूब जो हम बना रहे हैं उसको हमको 1 सेंटीमीटर का नहीं करके कुछ और बोल देता, मान लीजिए आपको जो छोटा क्यूब करना है उसको आपको 2 सेंटीमीटर का करना है, तो कैसे करेंगे, ये भी हम साथ ही साथ देखते जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे कहाँ पे हमको चेंज करना है, कॉन्सेप्ट भी अभी हम समझेंगे कि फॉर्मूला कहाँ से आता है। ओके, देखिए इसमें हमको क्या क्या चीज़ पूछता था, नंबर ऑफ पीसेस या फिर स्मॉल क्यूब, कि इसके टोटल पीस कितने हैं, 3 फेस, 2 फेस, 1 फेस ओनली, या फिर नो फेस कलर। इसी चीज़ को आप क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं छोटा लिख लिया हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ पीसेस या फिर स्मॉल क्यूब। पहला पूछता है टोटल पीसेस या फिर क्यूब। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक क्यूबॉइड है जिसका आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट समथिंग दिया हुआ है 4, 6 और 8। इसमें क्या है, येलो, ग्रीन और ब्लू उसके ऑन पेयर्स ऑफ अपोजिट फेसेस में है। ठीक है, मतलब जैसे अगर यहाँ भी येलो है उसके पीछे भी येलो होगा, अगर यहाँ ग्रीन है उसके अपोजिट में भी ग्रीन होगा, यहाँ ब्लू है तो उसके अपोजिट में भी ब्लू होगा। ओके, इसको हम इमेज में समझ लेते हैं। ये हमारा एक क्यूबॉइड है, इसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी को भी लेंथ ले लीजिएगा, किसी को भी ब्रेड्थ ले लीजिएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब क्या है, इसको हम लोग पेंट किए हुए हैं, ऊपर में येलो, नीचे भी येलो, सामने भी ग्रीन, पीछे भी ग्रीन, राइट साइड में भी ब्लू, लेफ्ट साइड में भी ब्लू। ठीक है, मेरे को 3 ही फेस दिख पा रहा है इसका। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको मेरे को 1-1 सेंटीमीटर का काटना है। तो इसे देखते हैं, लेंथ को मैं पार्टीशन कर लेता हूँ। ठीक है, लेंथ मेरा कितना था, 8 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर था, और मेरे को 1-1 सेंटीमीटर का चाहिए। तो मेरे टोटल कितने इसके पार्ट बनेंगे, कितने इसके पीसेस बनेंगे। ठीक है, वही अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का स्टिक है, इसको आपको 1-1 सेंटीमीटर में बांटना है। ये कटेगा कितने, 3 टाइम्स कटेगा, तभी तो ये आपका 4 पीस बनेगा। वही चीज़ मैं किया हूँ। और इसी में ही अगर मैं आपको बताते चलता हूँ कि अगर जो मैं छोटा क्यूब बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, अगर यही चीज़ आपका 1 सेंटीमीटर ना होके आपको मैं पूछता कि 2 सेंटीमीटर का क्यूब बनाइए, तो क्या करते, ये जो 4 सेंटीमीटर का लेंथ है इसको मैं क्या करता, 2 सेंटीमीटर में बांटते जाता। तब मेरा क्वेश्चन क्या यहाँ क्या जाता, 4/2, जो मेरे छोटे क्यूब का जो लेंथ है उसको मैं यहाँ पार्टीशन लिख ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उतने का पार्टीशन होगा। तो यहाँ इसको लिख लिए, लेंथ को मैं अभी क्वेश्चन में 1 का बोला है तो 1 का करके बता रहे हैं, उसके बाद 2 का बोलेगा 2 का करके बताएंगे। लेंथ को मैं 4 इंटू 1 किया। ठीक है, टोटल ये 4 पीस बनेगा, और 4 पीस के लिए मेरे को कितना करना पड़ेगा, इसको 3 उसमें काटना पड़ेगा। ठीक है, 3 कट्स काटने पड़ेंगे। अब ये जो है लेंथ बाय पार्टीशन, इसको मैं नोटेशन के लिए यहाँ पे इसको स्मॉल एल लिखता हूँ। ठीक है, स्मॉल एल मतलब लेंथ के अक्रॉस में कितने क्यूब्स हैं, इसको मैं स्मॉल एल से डिनोट कर लेता हूँ। स्मॉल एल मतलब क्या है आपका, लेंथ बाय पार्टीशन, लेंथ बाय पार्टीशन। और यही चीज़ अब मैं ब्रेड्थ को करता हूँ। ठीक है, इसका ब्रेड्थ कितना है आपका, ये जैसे लेंथ के अकॉर्डिंग मैं काट लिया 3 टाइम्स। ब्रेड्थ को मैं पार्ट किया, मेरे को कितना ब्रेड जितना था उसको मेरे को 1-1 के पीस में काटना था। ब्रेड से था मेरा 6 को मैं 1-1 के पार्ट में काटूंगा, आ जाएगा 6। ठीक है, तो मैं ब्रेड को जितने पीसेस में काटा हूँ इसको मैं शॉर्ट में बी लिख लेता हूँ। मेरे को फॉर्मूला लिखने में आसानी होगा ना, ताकि मैं इसको एक ही चीज़ में लिखा हूँ। लास्ट वाले से इसमें थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर लिखते चल रहा हूँ। देखिए लेंथ बाई पी को भी मैं एल लिखा हुआ हूँ। ठीक है, वही चीज़ है, ब्रेड्थ बाई पी को मैं यहाँ पे बी लिखा हुआ हूँ।
p का वैल्यू जब 1 है तो सिंपल सी बात है वही चीज़ हो जाएगा ब्रेड्थ ही। और अगर p का वैल्यू कुछ और होता, p का वैल्यू क्या है, जो हम लोग छोटा वाला क्यूब बना रहे हैं उसका साइज, जैसे अगर हम लोग 2-2 सेंटीमीटर का बनाते तो यहाँ पे इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते, वही चीज़ है। ओके, ब्रेड्थ हो गया मेरा b। सिमिलरली इसको मैं अब कट कर लिया, 5 कट करूंगा, मेरे को 6 पीस चाहिए तो ठीक है। देखिए इसको जैसे मैं 5 कट किया तो यहाँ पे 6 पीस बने हैं क्या, आप लोग चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वही चीज़ है। हाइट को मैं पार्ट में बांट लिया, 8 था इसका हाइट, इसको मेरे को 1 सेंटीमीटर में काटना था। टोटल मेरे 8 पीस बनेंगे और इसी चीज़ को मैं डिनोट करने के लिए लिख लेता हूँ स्मॉल h, ठीक है। स्मॉल h क्या है मेरा, h/p, p मेरे छोटे क्यूब का साइज। ओके, तो अब जैसे इसको मैं पार्टीशन करता हूँ, ये हाइट के अकॉर्डिंग भी कट कर लिया मैं, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग मैं कट कर लिया। तो अब जैसे मेरे को इसमें काउंट करना है कि इसमें टोटल क्यूब्स कितने हो रहे हैं, ठीक है, टोटल क्यूब्स कितने हो रहे हैं, तो मैं इसको क्या करता था, अलग अलग डायरेक्शन से जितने मेरे इंडिविजुअली पीसेस बनते थे सबको मैं मल्टीप्लाई कर लेता था। लेंथ के अक्रॉस मेरे 4 पीसेस बन रहे हैं, ठीक है, 4 पीसेस बन रहे हैं। ब्रेड्थ के अक्रॉस मेरे 6 पीसेस बन रहे हैं। हाइट के अक्रॉस मेरे, ठीक है, जब मैं हाइट से देख रहा हूँ तो 8 पीसेस बन रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने पीस बनेंगे सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 6 24 24 8 192 क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हो जा रहा है यहाँ पे आपका टोटल 1 सेंटीमीटर के आपके कितने क्यूब्स बन रहे हैं टोटल पीस, ठीक है। 4 जितना हाइट के अकॉर्डिंग बन रहे थे, ठीक है, सॉरी लेंथ के अकॉर्डिंग जितने बन रहे थे, इंटू 6 ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग जितने बन रहे थे, इंटू 8 हाइट के अकॉर्डिंग जितने आपके बन रहे थे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 192 आ जाएगा। इसको हम मैनुअली भी काउंट करना चाहें तो मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं, या फिर हम लोग कट से अगर काउंट करना चाहें, ठीक है। कट से हम लोग कैसे काउंट करते थे, जितने कट्स लग रहे हैं उससे एक एक बढ़ा के हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। लेंथ में हमारे 3 कट्स लग रहे हैं और ब्रेड्थ में हमारे 5 कट्स लग रहे हैं, हाइट में हमारे 7 कट्स लग रहे हैं। तो इसे मैं एक बढ़ा दूंगा 4, इससे एक बढ़ा दूंगा 6, इससे एक बढ़ा दूंगा 8, 4 इंटू 6 इंटू 8 टोटल आ जाएगा मेरा 192 क्यूब्स, ठीक है, ये हो गया। और इसी चीज़ को मैं एक और तरीके से देखा था, क्या, इसी को अगर मैं फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। क्या होता है, टोटल पीस मेरा कितना हो जाएगा, जितना लेंथ बाई पी, ठीक है, जिसको मेरे को पार्ट में बांटा हूँ, मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ बाई पी और मल्टीप्लाई बाई हाइट बाई पी। वही चीज़ किया हो ना यहाँ पे, लेंथ बाई पार्टीशन, ठीक है, यहाँ लेंथ बाई पार्टीशन, ब्रेड्थ बाई पार्टीशन, हाइट बाई पार्टीशन, सबको क्या किया हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूँ, LBH सामने आ गया, डिवाइडेड बाई पी का क्यूब। यहाँ पी का क्यूब कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का है, 1 का क्यूब आपका 1 ही हो जाता है, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर मैं क्यूब के लिए देखता हूँ, क्यूब में क्या हो जाता है आपका, LBH तीनों सेम होता है, तो ये मेरा L क्यूब हो जाएगा, ठीक है। टोटल पीस क्या हो जाएगा, L क्यूब डिवाइडेड बाई पी क्यूब। अब देखिए पी मेरा क्या है, किसी भी स्मॉल क्यूब का साइड है ना, तो यहाँ पे मैं बार बार फॉर्मूला में बाई पी लिखने के से अच्छा डायरेक्ट ऐसा लिख लूंगा, क्या, कि जहाँ पे मेरा L बाई पी है उसको स्मॉल l लिख लेंगे। स्मॉल l मतलब क्या, लेंथ के अक्रॉस में जितने पीसेस बन रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली B बाई पी ब्रेड्थ के अक्रॉस में जितने पीसेस बन रहे हैं, H बाई पी हाइट के अक्रॉस में जितने पीसेस बन रहे हैं, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे तो भी क्लियर रहेगा। ओके, फॉर्मूला हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं, तो इसको अगर मैं लिखता हूँ तो क्या लिखाएगा, ये आपका LBH, ठीक है, सब एक एक बार डिवाइड हो रहा है तो। और इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या क्या लाएगा, ये L क्यूब। ओके, वही चीज़ है, L बाई पी मतलब L स्मॉल l, ठीक है। स्मॉल l अगर मैं नॉर्मल इसमें फॉन्ट में लिखता ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता, जैसे यहाँ पे टोटल में लिखा है, इसलिए L को मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कर्सिव में लिख दिया हूँ। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा कैसे निकाल देते हैं हम लोग, वॉल्यूम के टर्म्स में। जैसे अगर ये मेरा क्यूबॉइड है मान लीजिए, तो क्या होगा, इसका अभी जो वॉल्यूम होगा इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट दूंगा तो भी इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सब मिला के वही वॉल्यूम होना चाहिए। तो अगर इसका भी जितना वॉल्यूम है मैं इसको छोटे छोटे n पीसेस में बांट दिया, तो एक का वॉल्यूम, छोटे वाले एक पीस का वॉल्यूम, इसको मैं n टाइम्स ऐड करूँ, मतलब n इंटू छोटे क्यूब का वॉल्यूम, और यही चीज़ इक्वल हो जाएगा मेरे बड़े वाले क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लिख लेते हैं, वॉल्यूम काटने के पहले और काटने के बाद सेम होना चाहिए, ठीक है। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स बी n, हम लोग n छोटे छोटे क्यूब्स में बांटे हैं। देखिए वॉल्यूम जो बड़े क्यूबॉइड का है और इक्वल होगा n टाइम्स वॉल्यूम जो स्मॉलर क्यूबॉइड का होगा। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट,
इक्वल्स टू n वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यूब का अगर मान लीजिए साइड का एक का लेंथ है आपका p, तो टोटल का लेंथ क्या होगा p इंटू टोटल का वॉल्यूम क्या होगा p इंटू p। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मेरे को इसमें n का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को इसमें डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। p डिवाइड हो गया एक बार l में, p डिवाइड हो गया एक बार b में, p डिवाइड हो गया एक बार h में, ठीक है। वही चीज़ है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में तो हमारा 1 है, अगर p के अलावा कुछ और रहता, कुछ अलग मेरा लेंथ रहता छोटे क्यूब का, मेरे को जैसे 2 सेंटीमीटर में काटना है, तो मैं p की जगह उसको 2 लिख लेता, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को मैं लिखता हूँ इस तरीके से, ठीक है। n का वैल्यू मेरा, p का वैल्यू मैं 1 पुट कर दिया, तो इसका कुछ मतलब नहीं होगा डिवाइड करने से, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा, n का वैल्यू आ गया 192 स्मॉलर क्यूब्स। और यहाँ जो मैं डिवाइड कर रहा था l को एक बार p से, b को एक बार p से, h को एक बार p से, ठीक है। और जब ये 1 का रहता है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं l इंटू बी इंटू एच। तो इसी चीज़ को हम लोग फॉर्मूले के रूप में इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, एल बी एच या फिर एल बी एच डिवाइडेड बाई पी क्यूब। और सिमिलरली अगर क्यूब के लिए है, क्यूब में आपका क्यूब से क्यूब काट रहे हैं, लेंथ भी आपका एक ही रहता है और जो छोटा काट रहे हैं वो भी आपका एक ही रहता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक ही टर्म लिखे हुए हैं एल क्यूब। ओके, इससे क्वेश्चन बनता है ना, इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें क्वेश्चन आएगा, हम लोग देखेंगे जब उसको मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे तो, ठीक है, कि टोटल पीसेस कितना है आपका एल क्यूब। जब हम लोग क्यूब से क्यूब काट रहे हैं, टोटल पीस कितना है आपका एल क्यूब है। ओके, देखते हैं, एल क्यूब मतलब जो बड़ा लेंथ है उसको हम लोग डिवाइड किए छोटे क्यूब के लेंथ से। ओके, ये तो हो गया मेरा टोटल पीसेस। टोटल पीसेस कितने बन रहे हैं इसको हम लोग देख लिए दो तरीके से, काउंट करना है तो हम लोग इसको काउंट भी कर सकते हैं, एक लेयर में काउंट कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना लेयर है, एक लेयर में कितना है 1 2 3 4, ये कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा 1 2 3 4, 4 यहाँ है, 4 मेरा नीचे भी हो जाएगा 8, फिर 4 नीचे भी 12 16 20 24 28 और फिर ये 32। वन लेयर में 32 है और ऐसे ऐसे कितने लेयर हैं देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 32 इंटू 6 कर देंगे, आ जाएगा आपका 192 स्मॉलर क्यूब्स। ओके, ये हो गया मैनुअली काउंट करना। और इसको फॉर्मूला के लिए करेंगे तो कैसे होगा ये भी हम देख चुके हैं। देखते हैं अब इसी में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ तक क्वेश्चन मेरा सेम है, आगे बोल रहा है कि 3 फेज कलर्ड ओनली। तो 3 फेज के लिए मैं क्या बताया था, हमेशा जो कॉर्नर के जो पॉइंट होते हैं वो हमेशा 3 फेस्ड होते हैं, चाहे आपका कितना भी बड़ा क्यूब हो, कितना भी बड़ा क्यूबॉइड हो, आप कितने भी क्यूब्स में काट रहे हो, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड में कॉर्नर हमेशा आपके 8 होते हैं, तो इसमें मेरे को इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से फॉर्मूला जैसा नहीं चाहिए, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ क्या, कि किसी भी क्यूब में या क्यूबॉइड में कॉर्नर्स आपके होते हैं 8। तो इसको फॉर्मूला के रूप में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 3 फेस्ड कलर्ड 8 हैं क्यूबॉइड के लिए भी और क्यूब के लिए भी, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ 2 फेस्ड कलर्ड ओनली, ठीक है। ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जो 2 फेस्ड कलर्ड हैं, जिसके 2 फेसेस कलर्ड हैं। ओके, देखिए जैसे आप इमेज में देखते हैं तो 2 फेस्ड कलर्ड है, अगर ये मेरा क्यूबॉइड है, मैं क्या बताया था, जो एजेस में होते हैं वही 2 फेस्ड कलर्ड होते हैं, ठीक है। एजेस में भी कॉर्नर वाला चीज को हमको हटा देते हैं, कॉर्नर वाला क्यूब्स को हम लोग क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कॉर्नर का क्यूब है वो 3 साइडेड से कलर्ड है, और जब मैं क्वेश्चन में आपको पूछा हूँ ओनली, ठीक है, ओनली, तो मैं 3 फेस को तो काउंट नहीं करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार आपको एक एज का निकाल लेता हूँ, ठीक है। अगर ये क्यूब होता मैं एक एज का निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या होता है, एक बार एज का निकालते हैं तो उसके इक्वल कौन सा होगा, सिर्फ उसके अपोजिट वाला, ठीक है। जैसे अगर इसका मैं निकालता हूँ तो इसके अपोजिट कौन सा होगा, अगर ये आपके फ्रंट में है इसके अपोजिट क्या हुआ, इसके बैक वाला, और अगर यही चीज आपका टॉप में है तो इसके अपोजिट बॉटम वाला भी हो गया, और जब इसके बॉटम वाला भी इसके अपोजिट है तो बॉटम के सामने वाला भी अपोजिट है, मतलब एक के जैसा 4 है जो यहाँ पे है। अब इमेज में देख लीजिए, जो लेंथ के अकॉर्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका बनेगा उतने ही एज में मिडिल में बनेंगे आपके यहाँ पे, सेम बनेगा नीचे में, सेम बनेगा इसके पीछे, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग मैं निकाल लूंगा एक बार, ठीक है। लेंथ के अकॉर्डिंग एजेस में कितने क्यूब आ रहे हैं, वही चीज मेरे 4 टाइम्स होंगे। सिमिलरली ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग जितने क्यूब आएंगे एजेस में वही मेरे 4 टाइम्स होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग देखता हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पे भी उतने ही क्यूब्स होंगे जितने यहाँ पे हैं, और इसके अपोजिट हो गया ये, इसके अपोजिट हो गया ये, तो एक बार मैं निकाला वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली हाइट के लिए भी होगा, इसके अगर इसका मैं बोलता हूँ फ्रंट है, फ्रंट के अपोजिट हो गया बैक, अगर ये आपके लेफ्ट है तो इसका राइट भी इसके अपोजिट होगा। ठीक है, तो मतलब लेंथ के जितने एजेस हैं वो मैं निकाल लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। ठीक है, तो इसको मैं देखता हूँ, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, ये जैसे निकल रहा है 2 पीसेस, लेंथ के अकॉर्डिंग है 2 पीसेस, तो यही चीज़ मेरा पीछे भी होगा और उसके अपोजिट में जो दो फेसेस, दो एजेस और हैं उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, टोटल मेरे 12 क्यूब्स होते हैं ना, तो 4 4 4, ठीक है, 4 4 4 टाइप में बटेंगे। लेंथ के अकॉर्डिंग जितने 4 होंगे उसको मैं निकाल लेता हूँ। अब देखिए लेंथ के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे मैं इसको 4 पीसेस में बांटा हूँ। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं इसको फॉर्मूला भी बताते चल रहा हूँ, 4 पीसेस में बांटा हूँ, लेकिन इस 4 में से तो 2 पीसेस होंगे वो आपके कॉर्नर वाले हो जाएंगे। ठीक है, 4 में से 2 पीसेस मेरे कॉर्नर वाले हो गए। ओके, तो कॉर्नर वाले तो हो नहीं सकते, तो मैं लेंथ के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलता हूँ तो मेरा टोटल कितना पीस हो जाएगा, 4 माइनस 2, और यही चीज़ मेरे 4 कॉर्नर एजेस में होंगे तो मैं 4 कर दिया। ब्रेड्थ में टोटल 6 पीसेस में बटे हैं, मैं इसको 6 पीस लेता, लेकिन यहाँ ओनली बोला है तो इसमें से मैं 2 ऐसे पीसेस निकाल दिया जो मेरे कॉर्नर पे हैं। ठीक है, और ये मेरा जो एक एज में हुआ यही मेरे 4 एजेस में होगा। सिमिलरली हाइट में ये 8 पीसेस में बटा है, लेकिन उसमें से 2 मेरे कॉर्नर के पीसेस हैं, उसको मैं निकाल दिया और यही चीज़ मेरा 4 टाइम्स होगा। ठीक है, इतना प्लस इतना प्लस इतना, और सब के बीच में लग गया क्या, प्लस। तो इसी को अब मैं सॉल्व करता हूँ अच्छे से लिख के। 2 हो गया मेरे लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मेरा ये कैसे हुआ था, 4 माइनस 2 है ना, ये एक्चुअली में क्या है, 4 माइनस 2 है। और सिमिलरली ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग मेरा कितना हो जा रहा है आपका, 4। ठीक है, ये 4 मेरा क्या है आपका, 6 में से 2 माइनस है। ओके, और इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ 4 टाइम्स। अगला हाइट में आपका 6 है। ठीक है, ये 6 भी आपका क्या है, टोटल 8 पीसेस थे, उसमें से 2 मेरे कॉर्नर के कारण हट गए, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। अब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा। ठीक है, सबको मैं ऐड कर दूंगा, कितना हो गया, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ठीक है, 16 8 22, और ये 4 6 जा हो गया 24, सबको ऐड करूंगा, मेरा आ जाएगा 48 क्यूब्स। और इसको अब मैं बोलता हूँ फॉर्मूले की तरह लिखिए। तो यहाँ जो मैं किया हूँ 4 माइनस 2, और इसको मैं मल्टीप्लाई किया हूँ 4 से, तो ये जो मैं 4 माइनस 2 किया था ये मेरा क्या था, ठीक है, ये मेरा था L से, ठीक है, L से 2 माइनस किया था मैं, और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसका, 4 का। अगला ये जो 4 है ये मेरा क्या था, ब्रेड्थ में जितने हैं उससे मैं 2 माइनस किया हूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। सिमिलरली हाइट के अकॉर्डिंग जितना था उससे मैं 2 माइनस किया हूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, और उसके बाद सबको क्या किया मैं, ऐड। और जब 4 सब में कॉमन है तो मैं 4 को बाहर निकाल लेता हूँ, बचता है कितना मेरा, L माइनस 2 B माइनस 2 H माइनस 2। और यही चीज़ ध्यान रखिए कि ये है मेरा अभी जब मैं एक एक का क्यूब काट रहा हूँ। ठीक है, जब मैं पार्टीशन मेरा 1 1 का है, अगर मेरा पार्टीशन कुछ और रहता तो जहाँ जहाँ मेरा L लिखा है वो एक बार P से डिवाइड हो गया होता, जहाँ जहाँ मेरा B लिखा है वो भी एक बार P से डिवाइड हो गया होता, जहाँ जहाँ मेरा H लिखा है वो भी एक बार P से डिवाइड हो गया होता। तो इसी को मैं फॉर्मूले के रूप में यहाँ पे नोट करके लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक जो प्रीवियस है। आगे 2 फेस्ड कलर क्या होगा, L माइनस 2 प्लस B माइनस 2 प्लस H माइनस 2, सबको प्लस किया और फिर उसमें 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। और इसी चीज़ को अगर मैं आपको बोलता हूँ क्यूब के लिए क्या होगा, ठीक है, क्यूब के लिए देखिए सेम चीज़ है आपका, L माइनस 2 यहाँ भी सेम होता है, यहाँ भी सेम होता है, तीन चीज़ जब सेम है वो 3 टाइम्स हो जाते, 3 टाइम्स L माइनस 2 हो जाता, और बाहर में 4 मल्टीप्लाई है तो 3 इंटू 4 हो जाता 12। तो टोटल मेरा क्या हो जाता, 2 फेस्ड कलर्ड ओनली 12 L माइनस 2। ठीक है, L मेरा क्या है आपका, ठीक है, जो बड़ा क्यूब है डिवाइडेड बाई जो छोटा क्यूब का लेंथ, ठीक है, बड़े क्यूब का लेंथ डिवाइडेड बाई छोटे क्यूब का लेंथ। ये हो गया मेरा जब मैं बात कर रहा हूँ 2 फेस्ड कलर्ड का। ठीक है, 2 फेस्ड कलर्ड ओनली। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मेरा 1 फेस्ड कलर्ड ओनली। देखिए 1 फेस्ड कलर्ड ओनली को हम लोग कैसे कैसे कर सकते थे, 1 फेस्ड कलर्ड ओनली जब मेरे को क्यूबाइड के लिए निकालना है, ठीक, पहले मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, उसके बाद देखता हूँ उससे फॉर्मूला कैसे बन रहा है। देखिए क्यूबाइड में क्या होता है, जैसे अगर ये मेरा क्यूबाइड है, क्यूबाइड में एक चीज़ था कि आमने सामने का फेस बराबर होता था। ठीक है, आमने सामने का फेस बराबर होता था, और जो मेरा 1 फेस क्यूब होता है वो क्या होता है, जो सेंटर पे क्यूब्स होता है। ठीक है, कॉर्नर वाले जो एजेस पे हैं वो तो 2 साइड हो गए,
जो कॉर्नर पे हैं वो हो गया आपके 3 सेट, लेकिन जो सेंटर पे बच गया, किसी भी फेस के सेंटर पे बच गया, वही आपका क्या होता था, 1 फेस वाले क्यूब्स। तो अब मैं अगर एक सेट का निकाल लेता हूँ, एक फेस का निकाल लेता हूँ, तो वही सेम हो जाएगा उसके अपोजिट फेस के लिए। अगर मैं फ्रंट का निकाल लिया, बैक का भी सेम हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट का निकाल लिया, राइट के लिए भी सेम हो जाएगा। अगर मैं टॉप का निकाल लिया, तो वही चीज़ हो जाएगा बॉटम के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक साइड का निकालता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा, तो उसके अपोजिट साइड का हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे अगर मैं निकालता हूँ, जैसे इसको अगर मैं मैनुअली काउंट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ जो लेंथ और ब्रेड्थ के क्रॉस है, मतलब लेंथ है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ है आपका 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है आपका 6 सेंटीमीटर। तो इसको मिला के जो बन रहा है ये मेरा ऊपर वाला लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है। तो इसके बीच में जो ऐसे सरफेसेस हैं जो 1 साइड पेंट है, अगर मैं इसको नॉर्मली मैं मैनुअली काउंट करता हूँ, ठीक है, जैसे काउंट कर लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है मेरे 8 क्यूब्स। ठीक है। और ये मेरे अगर टॉप में है तो सेम इतने ही होंगे बॉटम में, तो मैं मल्टीप्लाई पे कर दिया 2। अगला अगर मैं बात करता हूँ कि सेम एक बार और होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर मैं दूसरी तरीके से भी काउंट करना चाहूँ, तो इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, क्या काउंट देखिए कि आपके एक लाइन में है आपके 2, ठीक है, 1 2, और ऐसे ऐसे कितने 4 लेयर्स गए हैं, 1 2 1 2 3 4, ठीक है, 2 वाले आपके 4 लेयर्स गए हैं। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 4, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, जितने आपके टॉप में है उतने ही आपके बॉटम में होंगे। अब जैसे मैं देखता हूँ इसको, इसके राइट साइड वाले को, ठीक है, एक लाइन में है आपका कितना है यहाँ पे 1 2 3 4, और ऐसे कितना लाइन गया हुआ है आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब यहाँ क्या गया है, एक लाइन में है आपका 4, और ऐसे टोटल 6 लाइन तक गए हुए हैं। तो ये तो हो गया मेरा राइट साइड का। राइट साइड में जितना होगा वही आपके लेफ्ट साइड में भी होगा, तो जितना राइट साइड में है उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। तो ये क्या मेरा निकला, जैसे अगर ये है ऊपर का निकल गया, राइट साइड का निकल गया, सामने का बचता है, सामने का काउंट कर लेते हैं। सामने में कितना है, एक साइड में आपका एक लाइन में आपका 1 और 2, और यही चीज मेरे कितने टाइम्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब 2 इंटू 6। ये तो हो गया मेरा सामने का, जितना सामने है उतना पीछे भी होगा, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मेरे टोटल क्यूब्स निकल गए, तो मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, मेरा आ जाएगा 88 क्यूब्स। अब यहाँ मैं एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, ओके, इसको अगर मैं फॉर्मूला के लिए लिखना चाहूँ, तो मैं जान रहा हूँ क्या मेरे को चाहिए, सेंटर के क्यूब्स चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये सबसे ऊपर वाला जो सबसे मैं पहले लिया था, ठीक है, इस पोर्शन को देखिए, ये क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ मिला के बन रहा है। ठीक है, लेंथ आपका 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपका 6 सेंटीमीटर। मैं क्या चाह रहा हूँ, लेंथ में से दो, ये जो लाइन है, ठीक है, सबसे लेफ्ट वाला सबसे राइट वाला, इसमें अगर कोई भी ना आए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेंथ में से 2 कम ले लेता हूँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जो ब्रेड्थ में है इसमें जो सबसे ऊपर में है ये वाला और ये वाला, इसके बीच में कोई सा नहीं है, ठीक है, एज वाला नहीं आएगा, तभी तो आपका सेंटर का बचा ना। तो ब्रेड्थ में से भी मेरे को कोई सा नहीं चाहिए, तो इसको मैं कर दिया b-2। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चीज़ किया हूँ, ये मैं किया हूँ l-2 मल्टीप्लाइड बाई b-2। ये मेरा हो गया जो लेंथ और ब्रेड्थ मिला के बन रहा है, एक फेस का बना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ किससे, 2 से। ओके, यहाँ 2 मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई कर दिया हूँ 2 से। और इसके बाद अगला, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसके ब्रेड्थ और हाइट के, ठीक है, तो इसमें मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो सबसे एजेस के हैं वो ना आए, सबसे ऊपर का ना आए, सबसे नीचे का ना आए, सबसे लेफ्ट का ना आए, सबसे राइट का ना आए। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, देखिए सबसे लेफ्ट का ना आए, टोटल 6 पीसेस थे, उसमें से मैं क्या चाह रहा हूँ, 2 लाइन्स ना आए, टोटल 6 लाइन थे, उसमें के 2 लाइन्स वाले पीसेस ना आए। और अगला इसमें जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है, किसका, देखिए अगर टोटल मेरे को करना रहता मैं ब्रेड्थ इंटू हाइट कर देता, लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसके हाइट में से भी 2 ना आए, कौन कौन से, जो सबसे ऊपर में और सबसे नीचे में। ये तो मेरे को पता चल गया राइट फेस इसमें कितने हैं, तो इतना ही सेम होगा लेफ्ट फेस में भी, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बचता है किसका, सामने का, ये जो लेंथ और आपका हाइट मिला के हो रहा है। अगर मैं इसमें टोटल कितने, अगर मैं सिर्फ रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर बोल रहा हूँ, ठीक है, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर, कितने स्क्वायर्स हैं अगर मेरे को काउंट करना होता, मैं सिंपल सी बात है क्या करता, लेंथ इंटू हाइट, है ना, लेंथ इंटू हाइट। लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ऊपर के 2 लाइन, सॉरी ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन ना आए,
मतलब हाइट में से मेरे को 2 लाइन्स नहीं चाहिए, मैं माइनस कर दिया h-2। लेंथ में से मेरे को इसके 2 लाइन्स वाले नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए और ये सामने वाला नहीं चाहिए, ठीक है। दोनों कॉर्नर वाले एजेस वाले नहीं चाहिए, तो मैं लेंथ में से भी मैं 2 को माइनस कर दिया। और ये टोटल फ्रंट का है, सिमिलरली मेरा पीछे भी होगा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ मैं क्या चीज़ किया हूँ, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। ये जो मेरा 2 है, ये मेरा L-2 है, ठीक है। ये जो मेरा 2 है, ये लेंथ में से 2 का माइनस है। ये जो है मेरा, ये ब्रेड्थ में से 2 का माइनस है, ठीक है। और ये जो 4 है, ये मेरा ब्रेड्थ में से 2 का माइनस है, ये h-2 है। सभी में जब 2 मेरा कॉमन में मल्टीप्लाई कर ही रहा था, तो मैं सबको सम करके इकट्ठे 2 का मल्टीप्लाई कर लिया हूँ। तो ये मेरा एज अ फॉर्मूला हो गया। और ये मेरा जो लेंथ है, ये क्या है, जब मैं आपको 1 का क्यूब काट रहा हूँ। अगर मैं कुछ और का क्यूब काटता तो जहाँ जहाँ मेरा एल है उसको मेरे को पी से डिवाइड करना पड़ता, तो वहाँ पे मेरा एल लिखा जाता। जहाँ जहाँ मेरा ब्रेड्थ है उसको मैं पी से डिवाइड करता, मेरा बी लिखा जाता। पी मतलब जो मेरा क्यूब का साइज है ना, क्यूब का लेंथ है। मेरा जो हाइट है उसको भी मैं पी से डिवाइड करता, तो स्मॉलेस्ट लिखा जाता। इसी चीज़ को मैं फॉर्मूले की तरह लिखना चाहूँगा तो क्या लिखाएगा, इस तरीके से, ठीक है। सब पी से डिवाइड हो जाएगा और इसी चीज़ को मैं फॉर्मूले के रूप में लिखूंगा, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ तक 2 फेस ओनली। अगला 1 फेस ओनली क्या है, L-2 B-2 प्लस B-2 H-2 प्लस L-2 और H-2, और यही सब मेरा एक बार है, इसके जस्ट अपोजिट भी सेम होगा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी चीज़ को अगर मैं क्यूब के लिए देखूंगा तो देखिए, ये टर्म और ये टर्म लेंथ और ब्रेड्थ सेम ही होगा, इसमें भी सेम ही होगा, इसमें भी सेम ही होगा। मतलब L-2 का मेरा स्क्वायर 3 टाइम्स हो रहा है टोटल, और बाहर में 2 का मल्टीप्लाई है, तो 2 × 3 हो जाएगा 6। तो यहाँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 × L-2 का स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। क्यूब के लिए क्या हो जाएगा आपका, 1 फेस कलर्ड ओनली, L-2 का स्क्वायर, और इसमें मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक फेस का आपका निकल गया, वही आपके 6 फेस में होगा। क्यूब में सब बराबर होता है। ओके, ये तो हो गया 1 फेस ओनली। अगला वाला सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगला आपको मैं बोलता हूँ नो फेस कलर्ड ओनली। नो फेस कलर्ड ओनली के लिए हम लोग 3 मेथड देखेंगे। सबसे पहले नॉर्मल, उसके बाद जो थोड़ा सा अगर हमको कोई फॉर्मूला इसका अगर नहीं आता डायरेक्ट तो, और उसके बाद सबसे शॉर्टकट जिससे हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हमको इमेज दिया हुआ है या हम इमेज को इमेजिन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले जो लेंथ और ब्रेड्थ के अक्रॉस है, ठीक है, सेंटर के क्यूब्स निकाल लीजिए, किसी भी से एक सेंटर के क्यूब्स निकाल लीजिए और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके मिडिल के लेयर्स को। जैसे अब मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, इसके सिर्फ ऊपर वाला फेस को देखिए, ठीक है। तो इसमें सेंटर में कितने क्यूब्स हैं, ठीक है। सेंटर का क्यूब्स निकालना तभी मैं समझा था, ठीक है। सेंटर का क्यूब निकालने के लिए मेरे को ये 2 लाइन्स नहीं चाहिए, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ की ये जो 2 लाइन्स नहीं चाहिए, मैं इसको L-2 मल्टीप्लाई बाई B-2 कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं चाहूँ तो इसको मैनुअली भी काउंट कर लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर L-2, 4-2 कितना हो गया 2, और 6-2 हो गया मेरा 4। दोनों तरीके से मेरा 8 ही आ रहा है। अब मेरा क्या बोल रहा हूँ मैं, सेंटर क्यूब हो गया मेरा 8, इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मिडिल के लेयर्स का। अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो मेरे मिडिल्स के लेयर कौन से हुए, टॉप और बॉटम के अलावा जितने लेयर बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 8 × 6, मिडिल लेयर मेरे 6 हैं, टोटल होगा ये 48 क्यूब्स। 48 क्यूब्स ऐसे होंगे जो किसी भी साइड से पेंट नहीं होंगे, ओके। 48 क्यूब्स ऐसे होंगे, अच्छे से लिख लेते हैं, 8 × 6 टोटल 48 क्यूब्स ऐसे होंगे जो किसी भी साइड से आपके पेंट नहीं होंगे। इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे फेस से भी चेक करना चाहूँ, जैसे अभी जो मैं यहाँ चेक किया, ठीक है, अभी जो मैं यहाँ चेक किया, ये मैं क्या कर रहा था, सॉरी, अभी जो मैं यहाँ चेक कर रहा था, ये मैं क्या कर रहा था आपका, ये जो है मेरा लेंथ के अकॉर्डिंग था, ठीक है। लेंथ के अकॉर्डिंग मेरा कितना हो जा रहा था, देखिए यहाँ मेरे टोटल 8 क्यूब्स हैं, ये मेरे जो हैं L-2 और B-2 मिला के मेरे ये 8 हो रहा था, ठीक है। और ये जो 6 है ये मेरा क्या था, मिडिल लेयर। अगर मैं आप क्या बोलता हूँ कि मैं इसको जो देखा हूँ लेंथ और ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ब्रेड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग देखिए, ब्रेड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग मतलब क्या, ब्रेड्थ है आपका 6 सेंटीमीटर, हाइट है आपका 8 सेंटीमीटर, इन दोनों को मिला के मेरा ये राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला फेस बनेगा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चेक करता हूँ, ठीक है, जो अभी मैं ऑरेंज से यहाँ कलर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, हाइट में से मेरे को 2 लेयर्स नहीं लेने हैं, ठीक है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला।
लेंथ में से मेरे को 2 लेयर्स नहीं लेने हैं, ठीक है, या फिर ब्रेड्थ में से 2 लेयर्स नहीं लेने हैं। तो या तो मैं इसको फॉर्मूला से पुट करूँ, कैसे, हाइट -2 और b-2, ठीक है, ये हो जाएंगे मेरे सेंटर, और उसके बाद मैं मिडिल लेयर्स को मल्टीप्लाई करूंगा। हाइट है मेरा 8, 8 - 2 हो गया 6, ब्रेड्थ है मेरा 6, 6 - 2 हो गया मेरा 4, ठीक है, टोटल यहाँ पे हो गए 24। अगर मैं इसको काउंट करूंगा मेरा 24 आएगा, 1 2 3 4, 4 लाइन नीचे भी हैं, ठीक है, 4 क्यूब्स नीचे भी हैं, 8, फिर 4 क्यूब्स नीचे 12, फिर 4 क्यूब नीचे 16, फिर 20, फिर 24, वही चीज़ आया है। अब मिडिल लेयर अगर मैं राइट साइड से देख रहा हूँ तो मेरे बीच के लेयर्स कौन से होंगे, जो सबसे पहले सबसे आखिरी, उन दोनों को छोड़ दीजिए तो जो बीच के लेयर बचेंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे मेरे मिडिल लेयर। तो इसमें देखिए लेयर 1 लेयर 2, टोटल मेरे बन रहे हैं कितने, 2 लेयर्स, तो 24 × 2 हो गया मेरा 48, ठीक है, वही चीज़ आया था, अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, 24 × 2 कितना हो गया 48, ठीक है, 2 मेरा क्या है मिडिल लेयर है, ठीक है, मिडिल लेयर है, 24 मेरा क्या है सेंटर क्यूब्स है, जब मैं यहाँ राइट हैंड साइड से देख रहा हूँ तो, ठीक है, इसको जब मैं राइट फेस से देख रहा हूँ तो। अगर मैं इसको देखता हूँ सामने वाले फेस के लिए, ठीक है, इसके लिए अगर मैं इसको मैनुअली भी काउंट कर लूँ या फिर मैं देख लेता हूँ ये लेंथ और हाइट मिला के बन रहा है, तो दोनों को मैं -2 करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको काउंट भी कर लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट 1 2, ठीक है, 2 नीचे हो गया 4, फिर ये 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 12, टोटल कितने हो गए 12, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 12, और मल्टीप्लाई बाई मिडिल लेयर, सामने से देख रहा हूँ तो मिडिल लेयर्स कौन से होंगे, सबसे सामने और सबसे पीछे वाले के अलावा, ठीक है, लेयर्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, लिख लेते हैं 12 × 4 हो गया 48, ठीक है, तीनों तरीके से हमारा सेम ही आ रहा है, कहीं से भी काउंट करेंगे सेम ही आएगा, ओके। ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ मैं क्या बताया था आपको कि इसमें आप कर सकते हैं, जैसे आपको फॉर्मूला अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, बाकी चीज़ का फॉर्मूला याद है, नो फेस्ड कलर का आपको याद नहीं है, ठीक है, तो इन सब को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टोटल में से माइनस कर दिए बाकी को, टोटल जितने भी क्यूब्स हो रहे हैं उसमें से मैं ऐसे हटा दिया जो 3 साइड से कलर्ड है, ठीक है, ये ऑनली ना, ऑनली ध्यान दीजिएगा, 2 साइड से कलर्ड है उसको हटा दिया, 1 साइड से कलर्ड है उसको हटा दिया, तो जो बच जाएंगे वो तो कहीं से कलर्ड नहीं होंगे, ठीक है, तो इसी को जैसे देखते हैं टोटल माइनस, ठीक है, 3 फेस था मेरा 8, 2 फेस था मेरा 48 और 1 फेस था मेरा 88, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो भी मेरा यही आंसर आएगा, ठीक है, 48 क्यूब्स। और इसको अब मैं बोलता हूँ कि फॉर्मूला की तरह बताना है, फॉर्मूला की तरह बताना है, हमारे पास इमेज नहीं है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो समझने के लिए हम इमेज से समझते हैं फॉर्मूला कैसा आएगा। सबसे पहले जैसे ये हमारा क्यूब्स है, इसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, नो फेस कलर चाहिए मेरे को, ठीक है, तो इसको मैं क्या चाह रहा हूँ, इसको आप मान लीजिए कि एक जैसे ये ऑरेंज है, जैसे हम लास्ट लेक्चर में भी समझे थे, जैसे अगर ये एक ऑरेंज है, अगर मेरे को इसके सिर्फ अंदर का पीस चाहिए, मैं क्या करूँगा, इसके बाहर के जो परत है उसको मैं निकाल लूँगा। जैसे अगर मेरे को इसके अंदर का चाहिए, मैं क्या करूँगा, इसके ये जो बाहर के पीसेस हैं इसको मैं अलग से निकालते चलूँगा, ठीक है, इसको मैं अगर लेयर बाई लेयर इसका मैं पीसेस निकालता हूँ तो जो अंदर में बच जाता है वही मेरे काम का है। जैसे यहाँ पे अगर मैं क्यूबॉइड को बोल रहा हूँ, अगर मैं इसके बाहर के लेयर्स निकाल देता हूँ तो जो अंदर में बच जाता है यही मेरा बचेगा क्या, नो फेस्ड कलर्ड, ठीक है, तो इसको जैसे अब मैं करता हूँ बाहर के पीसेस निकाल रहा हूँ, मतलब कैसे, जैसे इसको अगर ये मेरा नॉर्मल मेरा रहता क्यूबॉइड, इसमें मैं पूछता कि मेरे टोटल क्यूब्स कितने हो रहे हैं, तो ये सिंपल सी बात है, कितना हो जाता L × B × H, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि इसके लेंथ के अक्रॉस दोनों कॉर्नर के लेयर्स को निकाल दीजिए, ठीक है, टोटल कितने लेयर्स हैं 1 2 3 4, जब आप लेंथ के अक्रॉस देख रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, लेंथ के अक्रॉस अगर आप देख रहे हैं इसको अच्छे से, ठीक है, टोटल अगर मैं इसमें बोलता कितना हो जाता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, टोटल क्यूब्स इतने होते हैं, लेकिन अब क्या कर रहा हूँ मैं, लेंथ से आजू बाजू के दोनों निकाल दे रहा हूँ, टोटल कितने लेयर थे इसमें 1 2 3 4, साइड के मैं दोनों निकाल दिया, ठीक है, इमेज लगभग ऐसा हो जाएगा, और मेरा जब मैं 2 निकाल दिया तो मेरे लेंथ की जगह में L - 2 हो जाएगा, ठीक है, अब क्या करना है, इसमें ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग भी जो दोनों कॉर्नर के हैं वो मेरे को निकाल देना है, ठीक है, मतलब जो सामने का ये है और जो पीछे तरफ है उसको, ठीक है, तो इसमें से मैं 2 माइनस कर दूंगा, ये ऐसा दिख जाएगा, ठीक है, और जब मैं इसमें से 2 हटा दे रहा हूँ तो ब्रेड्थ की जगह मेरा B - 2 हो गया। अब क्या है, ऊपर और नीचे में भी तो एक एक पेंट वाले बच गए हैं, ये भी मेरे को हटाना है, मैं क्या करता हूँ, ऊपर का लेयर हटा दिया, नीचे का लेयर हटा दिया, हाइट में से मैं 2 लेयर हटा दिया,
तो h की जगह भी मेरा क्या हो गया h-2। तो अब जो बच जाएगा ये मेरा ऐसे क्यूब्स बचेंगे जो कहीं से भी पेंट नहीं है, और इसी चीज़ को मैं फॉर्मूला के रूप में लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा, नो फेस्ट कलर्ड मेरा क्या है L-2, B-2, H-2। ठीक है, अगर मेरा पार्टीशन 1 का ना हो के छोटा वाला क्यूब 1 का ना हो के कुछ और होता जिसका साइज P होता, जहाँ जहाँ मेरा L है मैं डिवाइड कर देता P से, जहाँ जहाँ मेरा B है मैं डिवाइड कर देता P से, जहाँ जहाँ मेरा H है मैं डिवाइड कर लेता P से। ठीक है, मेरे को अगर सॉल्व करना है इस तरीके से तो मैं सबसे पहले ही इस तरीके से इसको निकाल के रख लेता हूँ। ठीक है, L/P जैसे यहाँ है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये L/P, B/P, H/P ऐसा मैं निकाल के LBH लिख लेता हूँ, और सब मेरा इसी से सॉल्व होगा। ठीक है, सब मेरे LBH ही है यहाँ पे। जैसे अब मैं इसमें नो फेस ओनली बोला हूँ तो क्या हो जाएगा L-2, B-2, H-2। और अगर यही चीज़ मैं बोलता क्यूब के लिए तो उसके लिए तो तीनों मेरा सेम होता है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट। अगर मैं क्यूब को काट रहा हूँ तीनों फेस सेम होते हैं, तो ये क्या होता है तीनों चीज़ मेरा सेम हो जाता है। यहाँ मेरा क्या लिखा जाता है L-2 का क्यूब। ठीक है, L-2 का क्यूब। ये हो गए मेरे कंप्लीट फॉर्मूले। और अगर इसी में आप देखेंगे तो आपको एक पैटर्न भी दिखेगा। अगर आप देखते हैं सिर्फ क्यूब के लिए तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न भी दिख जाएगा। कैसा, देखिए L-2 का क्यूब है, इसमें पावर एक एक घटते जा रहा है, L-2 का स्क्वायर, L-2। इसमें भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं L-2 पावर 0। ठीक है, वही चीज़ है, L-2 का आपका एक घटते भी जा रहा है। ये हो गया आपका किसका, क्यूब के लिए और क्यूबाइट के लिए। ये तो निकाल लेंगे आप। ठीक है, अभी तक जो हम लोग देख रहे थे, पहले क्या किए हम लोग, क्यूब से क्यूब काटे, अगले में क्यूबॉइड से हम लोग क्यूब काटे, लेकिन दोनों में क्या था, हम लोग 1 सेंटीमीटर वाला या फिर कहिए 1 यूनिट वाला क्यूब बना रहे थे। अब जैसे क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन कुछ अलग रहे। ठीक है, नो फेस्ट कलर्ड हम लोग कर चुके हैं ना। अगर इसी को मैं फॉर्मूला से अगर मैं निकालूं, ठीक है, फॉर्मूला से अगर मैं निकालता हूँ क्या, L-2, B-2, H-2 कितना हो जाएगा, L-2 मतलब कितना, 4 से मैं 4 था मेरा, 1 से डिवाइड करूंगा 4 ही आएगा, 4-2, 6-2 और H-2। ठीक है, सॉरी H मतलब 8, 8-2। ठीक है, 8-2 इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2, 4 और ये हो गया 6। ठीक है, ये हो गया मेरा 6, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 क्यूब। ओके, वही चीज़ आया है, ये हो गया। अब हम क्वेश्चन अगला देखते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्यूबॉइड हम लोग सेम साइज का लिए हैं काटने के लिए, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग 2 सेंटीमीटर में काट रहे हैं। क्वेश्चन हमारा पूरा सेम है, हम लोग क्यूबॉइड सेम लिए हैं, लेकिन अब हम लोग जो 1-1 सेंटीमीटर में काट रहे थे उसको 2-2 सेंटीमीटर में काटेंगे। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ पीसेस कितने बनेंगे, स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे। क्वेश्चन यहाँ तक से हमारा पूरा सेम, हम लोग बस एक चीज़ चेंज किए हैं, 1 सेंटीमीटर में ना काट के 2-2 सेंटीमीटर में काट रहे हैं। इसी को अब हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सेम है पिछले के जैसा, बट इसमें 1 सेंटीमीटर के बदले हम लोग 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में हमेशा हमको हो सकता है डायग्राम ना दिया हो, या क्वेश्चन में हमको सिर्फ इतने सारी चीज़ें ना पूछ के बीच का कोई सा भी एक चीज़ पूछ लेगा, जैसे 2 फेस बताइए, 1 फेस बताइए, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको डायग्राम से क्रॉस चेक करेंगे और सबको हम लोग इंडिविजुअली निकालना सीखेंगे। देखिए हमको टोटल पीस बोला है, 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, 6 सेंटीमीटर इसका ब्रेड्थ है, 8 सेंटीमीटर इसका अगर हाइट है। तो इसको क्या करना है, अब हम लोग देखते हैं इसमें कितने कितने पीसेस बटेंगे। मेरे जैसे अगर मैं बात करता हूँ हाइट का, लेंथ का, तो इसमें जैसे स्मॉल एल से मैं डिनोट करता था L/P को। L मेरा क्या था, टोटल जो मेरे बड़े क्यूब का लेंथ था, डिवाइड करता था कि मेरे को छोटे छोटे कितने क्यूब्स बनाने हैं, मतलब उसका लेंथ कितना होगा। 4 लेंथ को मेरे को काट के 2 लेंथ का बनाना है, तो टोटल ये 2 पीस बनेगा। ठीक है, 2 पार्ट बन जाएंगे। सिमिलरली ब्रेड्थ को अगर मैं डिवाइड करता हूँ छोटे क्यूब के लेंथ से, ठीक है, 6 उसका ब्रेड्थ था, अब वो 2 पीस में रह जाएगा। ठीक है, तो मैं 6 को डिवाइड किया 2 से, तो बनेगा टोटल कितने, 3 पीस। अगला 8 जैसे है, ठीक है, हाइट इसका 8 है, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि इसको आप 2-2 सेंटीमीटर में काटिए, तो इसके टोटल कितने पीस बन जाएंगे, 8/2 मतलब 4। ठीक है, अब मेरा क्या होगा, लेंथ के अक्रॉस इसमें 2 पीस होंगे, ब्रेड्थ के अक्रॉस इसमें 3 पीस होंगे और हाइट के अक्रॉस इसमें 4 पीसेस होंगे। तो इसमें टोटल कितने पीस होंगे, मैं क्या करता था, तीनों को मल्टीप्लाई करते थे, 2 इंटू 3 इंटू 4, या फिर अगर इसी चीज़ को मैं फॉर्मूला में लिखता था, क्या लिखता था, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा
24 क्यूब्स। ठीक है, अभी हमको कलर का कोई बाउंडेशन नहीं किया है कि किस कलर का चाहिए, कितने फेस्ड कलर्ड वाले चाहिए। ठीक है, तो टोटल 24 क्यूब्स बनेंगे। इसको जैसे अगर मैं चेक करना चाहूँ तो चेक भी कर सकता हूँ। ये हम लिए क्यूबॉइड, इसको हम, इसका जो डायमेंशन है इसको हम लोग पेंट कर लिए अपोजिट फेसेस को। अब लेंथ को मेरे को 2 पीस में बांटना है। ठीक है, 2 पीस में बांटना है, उसके लिए कट कितना लगेगा, उससे एक कम, मतलब ये सिर्फ एक कट में ही 2 पीस में पड़ जाएगा। ठीक है, ब्रेड्स को मेरे को काटना है 3 पीस में, कट कितना लगेगा, उससे एक कम, मतलब 2 बार में अगर 2 टाइम्स कट करूंगा तो 3 पीस में कट जाएगा। सिमिलरली हाइट के अक्रॉस इसको 4 पीस में बांटना है, तो मैं इसको 3 टाइम्स कट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं काउंट करना चाहूँगा, काउंट कर लूँगा एक लेयर का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक लेयर में 8 है, और ऐसे ऐसे कितने लेयर्स हैं, 1 2 3। ठीक है, एक लेयर में 8 हैं, ऐसे ऐसे 3 लेयर्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 24 क्यूब्स हो जाएंगे। ओके, ये तो हो गया मेरा टोटल पीसेस। मैं यहाँ अलग से निकाल भी लिया और उसके बाद उसको क्रॉस चेक भी कर लिया। ओके, जैसे अगला क्वेश्चन में आता है मेरा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का। अगला आया 3 फेस कलर। 3 फेस के लिए मेरे को ना डायग्राम की जरूरत है, ना इसके डायमेंशन की जरूरत है। क्यूबॉइड हो या क्यूब हो, हम लोग उसको कट कर रहे हैं। एजेस में हमेशा उसके, सॉरी, कॉर्नर पे हमेशा उसके 8 ही रहेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, 8 क्यूब्स ऐसे होंगे जिसके 3 फेस कलर होंगे। ठीक है, इसमें हमको लेंथ ब्रेड्थ हाइट का अलग से जरूरत ही नहीं है। इसको अगर हम चेक भी करना चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4, 4 आगे है और 4 सेम पीछे भी रहेगा। ठीक है, 4 + 4 हो गया 8, टोटल आपके 8 क्यूब हो जाएंगे। अब जैसे अगला आता है मेरा क्या, कि 2 फेस्ड कलर। तो जैसे अगर किसी भी डाइस में, ठीक है, डाइस बोलता हूँ, क्यूब में या क्यूबॉइड में 2 फेस्ड कलर के लिए हम लोग क्या करते थे, जो उसके एजेस वाले थे उसको हटा देते थे। ठीक है, अगर मैं लेंथ और ब्रेड्थ, अगर ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेड्थ है, ठीक है, अगर ये आपका लेंथ और ब्रेड्थ मिलके बन रहा है, इस फेस में मेरे कितने ऐसे होंगे जो सिर्फ जिसके 2 फेस्ड कलर्ड होंगे। ठीक है, 2 फेस्ड कलर के लिए, सॉरी, हम लोग क्या बोलते थे, जो उसके एजेस वाले हैं वो हमेशा 2 फेस्ड कलर्ड होते थे। लेकिन एज में से जो कॉर्नर के होते थे उनको मैं हटा देता था। ठीक है, उसको मैं क्यों हटाता था, क्योंकि वो दोनों 3 फेस्ड कलर्ड होते थे, और इसमें मेरे को 2 फेस्ड कलर्ड ओनली पूछ रहा है। ठीक है, मतलब अब इसमें क्या होगा, लेंथ के अक्रॉस जितने भी होते उसमें से मैं 2 को माइनस कर देता। क्यों, क्योंकि मेरे को इसके कॉर्नर के नहीं चाहिए। अब लेंथ के अक्रॉस जितने होंगे वही उसके अलग अलग 4 एजेस में भी होंगे। जैसे यहाँ पे जितना होगा क्यूबॉइड में, उसके अपोजिट फेस भी सेम होता है। यहाँ जितना होगा, अगर ये फ्रंट है, फ्रंट के अपोजिट इसका बॉटम भी होगा, सॉरी, बैक भी होगा, और इसी के अपोजिट इसका नीचे वाला भी, और नीचे वाला के अपोजिट इसके पीछे वाला भी। मतलब एक बार आप एज में जितना निकाल रहे हैं वैसा सेम सेम 4 टाइम्स होगा। लेंथ के अक्रॉस अगर L - 2 है तो यही चीज मेरा हो जाता था कितने, 4 टाइम्स। सिमिलरली ब्रेड्थ के अक्रॉस जितना होना था, ठीक है, ब्रेड के अक्रॉस जितना होना था उसमें से मैं 2 माइनस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कॉर्नर वाले नहीं चाहिए, और यही चीज़ आपका 4 टाइम्स होगा। सिमिलरली हाइट के अक्रॉस जितना होता, मैं 2 माइनस किया और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। सबको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, 4, जैसे अब मैं इसी को लिखते चलता हूँ, 4 L - 2, L मेरा कितना था, 8/2, मतलब हो गया 4, सॉरी 4/2 हो गया मेरा 2, 2 - 2 हो गया मेरा क्या, सॉरी 2 - 2 हो गया मेरा यहाँ पे 0। ठीक है, तो इसका तो कुछ वैल्यू मेरा रह नहीं गया, मतलब कोई से भी ऐसा बोल रहा है कि नहीं होगा जो 2 साइड से हो। ठीक है, अगला B - 2, B मेरा कितना था, 6 - 2। ठीक है, तो 6 - 2 हो गया 3, 3 - 2 हो गया 1, 1 × 4 हो गया 4, और H में मेरा कितना था, 4/2, सॉरी 8/2 मतलब 4, 4 - 2 हो गया मेरा 2, और 2 4 जा 8, टोटल ये मेरा आ रहा है 12 क्यूब्स। ठीक है, 12 क्यूब्स ऐसे होंगे जो 2 साइड से कलर्ड होंगे। इसको अब जैसे मैं चेक करता हूँ, ठीक है, इसको क्लियर, ठीक है, ऐसे 12 क्यूब्स होंगे जो 2 साइड से कलर्ड होंगे। देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, पीछे भी 4 होंगे, और यहाँ ऊपर, ठीक है, 4 और 4 +4 8, और यहाँ 1 2 टॉप में और 2 नीचे, मतलब टोटल मिला के फिर से 4, ये टोटल हो गया 12। और जैसे हम लोग बोले थे कि लेंथ के अक्रॉस कोई ऐसा क्यूब नहीं है जो 2 साइड से कलर्ड हो, तो आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर वाले अगर मैं इस लाइन में देखता हूँ तो कोई सा ऐसा क्यूब नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप इसमें देखते हैं यहाँ कोई सा ऐसा क्यूब नहीं बच रहा है जो 2 साइड से कलर्ड हो।
ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर में भी देख सकते हैं, ये जो है आपका तो 3 फेज है, ये भी आपका 3 फेज है। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपका 3 फेज है, ये भी आपका 3 फेज है। ठीक है, इसी चीज को जैसे अच्छे से फॉर्मूला से कैसे लिखे थे, 4 बाहर में, फिर ब्रैकेट में आपका क्या था, L-2 प्लस B-2 प्लस H-2 और ये फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और L का वैल्यू था आपका 2, B का वैल्यू था 3, H का वैल्यू था 4। ठीक है, 2 - 2 ये हो गया था 0, B-2 मतलब कितना, 3 - 2 हो गया आपका 1, और H-2, ठीक है, H कितना है 4, 4 - 2 हो गया 2, ये बाहर में था मल्टीप्लाई 4 का, 4 3 जा 12। ठीक है, 12 क्यूब्स ऐसे हैं जिनका 2 फेस्ड कलर्ड है। ये तो हो गया 2 फेस्ड कलर्ड ओनली ना, ओनली ध्यान रखिएगा। अब इसी में मैं पूछता हूँ कि 1 फेस्ड कलर्ड ओनली। ठीक है, ऐसे क्यूब्स जिसके सिर्फ 1 फेस्ड कलर्ड है। ठीक है, तो देखिए 1 फेस के लिए जैसे अगर मैं इसमें बात करता हूँ, 1 फेस के लिए क्या करते थे, दोनों इसको हम लोग हटा देते थे। ठीक है, मतलब जो एजेस के हैं उसको मेरे को हटाना रहता था, तभी जो सेंटर में बचता वो मेरा 1 फेस होता। ठीक है, और जो मेरा फ्रंट में होगा वही बैक में भी होगा, जो मेरा लेफ्ट में होगा वही राइट में भी होगा, जो मेरा टॉप में होगा वही मेरे उसके जस्ट अपोजिट बॉटम में भी होगा। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं बात करूं कि इस फेस की, ठीक है, अगर ये मेरा लेंथ है, ये मेरा ब्रेड्थ है, ये मेरा हाइट है, तो ये जो मेरा फेस बन रहा है लेंथ और ब्रेड्थ मिला के, इसमें सेंटर का क्यूब क्या होगा, उसके लिए मैं क्या करूं, लेंथ में से दोनों ऊपर के और नीचे को हटा दूं, और ब्रेड्थ में से लेफ्ट और राइट वाले को हटा दूं, क्योंकि कॉर्नर वाले क्या होते थे, या तो 3 साइड कलर्ड होते थे या तो आपके 2 साइड कलर्ड होते थे। तो मेरे को दोनों कॉर्नर को हटाना है, मतलब मेरे को क्या करना है, जैसे यहाँ लेंथ से भी 2 हटाना है, ठीक है, दोनों कॉर्नर के, और ब्रेड से भी दोनों को हटाना है, उसके बाद जितना बचेगा उसको मल्टीप्लाई। ये मेरा एक फेस का होगा, यही सेम जस्ट इसके अपोजिट में भी होगा। सिमिलरली ये मैं लेंथ और ब्रेड के अकॉर्डिंग देखा, अब मैं देखता हूँ ब्रेड और राइट के, तो इसमें भी हो जाएगा B-2 H-2, और जो एक साइड होगा वही उसके अपोजिट, प्लस अब अगला L-2 और H-2। ठीक है, और इसमें भी 2, तो अब इसमें मेरा अगर 2 कॉमन है, मैं 2 कॉमन निकाल लिया, क्या हो जाएगा L-2। ठीक है, जैसे इसको अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, L मेरा कितना था 2, B था मेरा 3, H था मेरा 4। ठीक है, तो L-2 2 - 2 0 हो जाएगा, ये टर्म मेरा हो गया 0, और यहाँ भी मेरा ये टर्म हो गया 0। अब बचता है मेरा कौन सा टर्म, 2 B-2 H-2। ठीक है, 2 B-2 मतलब कितना, 3 में से 2 माइनस करूंगा आ जाएगा 1, और H-2 4 में से 2 माइनस करूंगा आ जाएगा 2, मतलब टोटल 2 × 2 कितना हो गया 4। 4 क्यूब्स ही ऐसे होंगे जो 1 साइड से कलर्ड होंगे। ठीक है, इस वजह से चेक कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इसमें देखता हूँ सामने तरफ के सभी क्या है, 2 साइड से कलर्ड है या 3 साइड से कलर्ड है। राइट साइड देखिए आपको दिखेगा 1 2, और अगर ये राइट साइड है सेम लेफ्ट साइड भी होंगे। ठीक है, और इसके ऊपर में भी कोई ऐसा नहीं बच रहा है जो सिर्फ 1 साइड से कलर्ड हो, तो इसमें क्या है, टोटल 4 क्यूब्स ही ऐसे हैं जिसका 1 फेस्ड आपका कलर्ड है। ओके, तो हो गया 1 फेस्ड कलर्ड। और उसके बाद अगला आता था क्या, नो फेस्ड कलर्ड। नो फेस कलर्ड, अगर मेरे को इसमें नो फेस कलर चाहिए, मैं क्या करूंगा, लेंथ के अक्रॉस, जैसे अगर ये लेंथ है, लेंथ के अक्रॉस दोनों कॉर्नर निकाल देता हूँ, ब्रेड्थ के अक्रॉस इसके दोनों कॉर्नर निकाल देता हूँ, हाइट के अक्रॉस इसके दोनों कॉर्नर निकाल देता हूँ, फिर जितना बचता है उसको मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको अच्छे से लिख लिया, ठीक है, लेंथ का मेरा, ठीक है, लेंथ के अक्रॉस था कितना 4/2 मतलब 2, ब्रेड्थ के अक्रॉस था 3, हाइट के अक्रॉस 8/4 मतलब 4। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऊपर नीचे के एक एक लेयर निकालते जा रहा हूँ और फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब क्या, L-2 ब्रेड से मैं 2 माइनस किया, हाइट से मैं 2 माइनस कर दिया। ठीक है, तो L ही मेरा 2 था और उसमें से मैं 2 में माइनस कर रहा हूँ, 2 - 2 मतलब हो गया 0। 0 को भी मैं किसी में भी मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही आएगा। ठीक है, 0 क्यूब ऐसे हैं जिसका कोई सा भी फेस कलर ना हो। ठीक है, जिस चीज़ हम इमेज से चेक करेंगे, तो इसमें से कोई सा भी मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि एकदम सेंटर में आए और मिडिल लेयर में आए। ठीक है, सेंटर में और मिडिल लेयर में कोई सा ऐसा आ ही नहीं रहा है, मतलब कोई सा क्यूब मेरा ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि जैसे अगर यहाँ भी है, ये तो 1 फेस्ड कलर्ड है, इसके पीछे जो है वो अगले के 1 फेस्ड कलर्ड हो जा रहे हैं, मतलब 0 क्यूब्स ऐसे हैं जो किसी भी साइड से कलर्ड नहीं है। ओके, ये हो गया, ये तो हो गया टोटल मेरा नो फेस्ड कलर्ड। ओके, अब इसी में जैसे मैं पूछा अभी तक से जितना हम लोग पढ़े, इसमें क्या था, हमारे जो अपोजिट फेसेस हो रहे थे ये सेम कलर के थे। अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या कर सकता है आपको, जैसे ये मेरा क्यूब है, पूरे 6 को अलग कलर से कलर कर दे, ठीक है, या फिर कुछ और इस तरीके से वेरिएशन देता है, या फिर इसमें कुछ और कंडीशन लगाता है,
तो इसका जो हम लोग क्यूब या फिर क्यूबॉइड को काट के देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ पीसेस और ये डिफरेंट कंडीशन। और जो आज जो हम लोग देखे हैं, इसमें भी जो अलग से इसका जो मिसलेनियस कंडीशन बचता है, उसको भी हम लोग देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें कुछ कुछ चीज़ें फिर भी बच गई हैं। अगर ये जैसे मैं यहाँ टू फेस्ड कलर्ड ओनली बोल के पढ़ा रहा था, अगर ओनली नहीं होता तो क्या होता, टू फेस कलर्ड तो होता ही, ठीक है, टू फेस्ड ओनली वाला होता ही, प्लस इसमें ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें उससे ज़्यादा कलर्ड है, ठीक है, थ्री फेस्ड कलर्ड वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि जो थ्री फेस्ड हैं वो तो टू फेस्ड होते ही। जैसे अगर मैं वन फेस्ड कलर्ड बोलता तो इसमें अभी मैं वन फेस्ड पूछता तो वन ओनली, टू ओनली और थ्री ओनली को मैं निकाल लेता, ठीक है। इसी को मैं दूसरा क्या कर सकता था, टोटल में से मैं माइनस कर दिया नो फेस वाले को, ठीक है। ये तो हो गया वन फेस्ड। एक टर्म आता है क्या आपका, एटलीस्ट। एटलीस्ट जो बोलता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम। एटलीस्ट के बाद अगर आपको बोला है टू फेस, मतलब कम से कम टू फेस तो रहे ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम ना हो। तो इसमें आप क्या करेंगे, टू फेस ओनली वाला निकालेंगे और थ्री फेस ओनली वाला निकालेंगे और ऐड कर देंगे। अगर इसमें बोलता है एट मोस्ट, एट मोस्ट मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उससे कम वाले को एडअप कर देना है। और या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, टू फेस ओनली, टू फेस से ज़्यादा ना हो, मतलब क्या, थ्री फेस्ड कलर्ड वाला ना हो। तो इसको आप और क्या निकाल सकते हैं, टोटल निकाले, उसमें से आप एट, एट क्या होता है आपका थ्री फेस्ड कलर्ड, इसको माइनस कर देंगे तो आपके वो आ जाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके दो हैं, दो से कम हो सकते हैं, ठीक है, दो या दो से कम हो सकते हैं। टोटल से आप एट माइनस कर दिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे अपोजिट फेस सेम है, इसमें जो अलग क्वेश्चन आएंगे इसको हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। इसमें हम ये सभी चीज़ें देखेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड का पार्ट 4 में, ओके। अगले लेक्चर में इसको देखेंगे हम। और अभी तक से हम लोग जितना पढ़े हैं, इसमें अगर आप स्लाइड नोट डाउनलोड करना चाहें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपका कुछ भी सजेशन होता है, डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर लिख के। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल में और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे, तो उनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।